मेरा नाम ईशानी है। मैं एक सामान्य कर्मचारी हूँ। चेयरमैन सिंघानिया के इकलौते पोते को गंभीर बीमारी हो गई। उसे दुर्लभ रक्त समूह की जरूरत थी। सिर्फ मेरा रक्त मैच हुआ, मैंने बांह चढ़ाई और अस्पताल चली गई। धन्यवाद, आपने मेरे इकलौते पोते की जान बचाई। मैं जरूर तुम्हारा एहसान मानूंगा। जान बचाना तो मेरा फर्ज था। बच्चा खतरे से बाहर आ गया। मैं कंपनी लौट आई। 1 साल का प्रोजेक्ट और 5 लाख का इनाम दोनों छीन लिए गए। मैं चेयरमैन के पास गई। चेयरमैन ने कहा, तुमने मेरे इकलौते पोते की जान बचाई। मैं पहले ही मुंह से शुक्रिया कह चुका हूँ, लेकिन कंपनी के नियम तो हैं। इनाम लेना है तो अपनी काबिलियत दिखाओ, एहसान जताकर मुआवजा मत मांगो। मुझसे पक्षपात करवाना चाहती हो? कंपनी के नियम बदल दूं? मतलब मेरे भांजे को बचाना तुम्हारी किस्मत है? मेरे भांजे का इतना कीमती खून तुम जैसे मजदूर गुलाम के खून से दूषित हो गया। हमने तो तुमसे अभी हिसाब नहीं मांगा। आज तुम लोगों ने जो कहा वह याद रखो। उम्मीद है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। 3 साल बाद मेरा फोन चेयरमैन के कॉलों से गर्म हो गया। दरअसल उसके इकलौते पोते की बीमारी फिर से लौट आई थी। इस बार मैं अब कभी खून की मशीन नहीं बनूंगी। सुपरवाइजर ईशानी, मीटिंग रूम तैयार है। ग्राहक आते ही साइन कर सकते हैं। ठीक है। सुपरवाइजर ईशानी, ग्राहक की गाड़ी कंपनी के नीचे आ गई है। 1। ईशानी, चेयरमैन का इकलौता पोता मेरा भांजा, उसे अचानक गंभीर बीमारी हो गई। उसे तुरंत खून चढ़ाना होगा। पहले सिर्फ तुम्हारा रक्त मैच हुआ था। तुम जल्दी मेरे साथ अस्पताल चलो, उसे बचाओ। लेकिन मेरे 1 साल के प्रोजेक्ट का आज साइन होना था, तो मैं ग्राहक को फोन करती हूँ और समय बदल लेती हूँ। मैं तुम्हारे लिए साइन कर दूंगी, तुम जल्दी जाओ। ठीक है। मिस ईशानी, आप ठीक हैं? मरीज को काफी खून की जरूरत है। मैं ठीक हूँ, और खून ले लो। आखिर वह एक जान है। धन्यवाद, आपने मेरे इकलौते पोते को बचाया। मैं जरूर आपका एहसान मानूंगा। जान बचाना तो मेरा फर्ज है। मैनेजर, क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया? चिंता मत करो, सब सुलझ गया। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने अनगिनत रातें जागी। आखिरकार साइन हो गया। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। मैनेजर, मैं इसे ठीक करके आपको दिखाऊंगी। मैनेजर शालिनी। मैनेजर शालिनी, वो प्रोजेक्ट, वह आपका कैसे हो गया? क्या कोई गलतफहमी है? और उस दिन आपने ही तो कहा था कि आपके भांजे की हालत गंभीर है। तभी मैं खून देने गई थी। अपनी बढ़ाई मत करो। बिल्कुल लगता है खून दे दिया तो सब कुछ तुम्हारा हो गया। बड़ी बेशर्मी है, सब कुछ अपना बना लेती हो। वाकई मैनेजर शालिनी कमाल की है। एक बार हाथ डाला तो हमारी टीम का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया। हाँ, मैनेजर शालिनी का यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी का मुनाफा 20% बढ़ा दिया। मैनेजर शालिनी अब हमारी कंपनी की सबसे बड़ी स्टार है। आगे चलकर हमें मैनेजर शालिनी का ही सहारा चाहिए। वह प्रोजेक्ट मैंने 1 साल मेहनत करके बनाया था, दिन रात मेहनत करके निकाला था। ग्राहक मैंने लाया था, प्लान मैंने बनाया था। अब देखो प्रोजेक्ट तुम्हारा हो गया, बोनस भी तुम्हारा, और मुझे 5,000 कटेंगे। क्यों? ईशानी, तुम्हें पूछते हुए शर्म नहीं आती? बस इसलिए कि तुमने अपनी जगह छोड़ दी। कंपनी के सबसे अहम ग्राहक को मीटिंग रूम में छोड़ दिया, ग्राहक को नाराज कर दिया। उस करोड़ों के नुकसान की भरपाई तुम कर सकती हो? आपने मुझे धन्यवाद देने की बजाय बल्कि मुझसे सवाल कर रहे हैं। लेकिन उस दिन आप ही तो आए थे मुझसे भीख मांगते कि आपके भांजे की हालत गंभीर है और खून चाहिए। तभी मैं जल्दी में कंपनी से निकली थी। मैंने तुम्हें जान बचाने को कहा था, काम छोड़ने को नहीं। क्या तुमने छुट्टी ली थी? क्या तुमने बाहर जाने का फॉर्म भरा था? क्या तुमने ग्राहक को बताया था? इतनी जल्दी थी, मैं बिल्कुल नहीं जा सकती थी, वक्त नहीं था। तो यह तुम्हारी अपनी समस्या है। कंपनी के नियम कानून तो सामने है, किसी को भी छूट नहीं। तुमने अपनी जगह छोड़ दी, कंपनी पर बुरा प्रभाव डाला। 5,000 रुपए का जुर्माना, यह तो इसलिए कि तुम पुरानी कर्मचारी हो।
क्या आपको डर नहीं कि मैं चेयरमैन सिंघानिया को बता दूंगी कि आपने मेरा प्रोजेक्ट छीन लिया? तो अब तुम्हें लगता है कि तुमने चेयरमैन के इकलौते पोते की जान बचाई है तो तुम अकड़ सकती हो? मैं तुम्हें बता दूं, सपने मत देखो आगे से। यह पूरी कंपनी मेरे भांजे की होगी। तुम्हें लगता है चेयरमैन मेरी मदद करेंगे या तुम्हारी एक बाहरी व्यक्ति की? ठीक, तो हम देख लेंगे। सच में मैनेजर शालिनी को नाराज कर दिया। मामला इतना बढ़ गया। जब आप सच को छिपा रहे हैं, यह न्याय, मैं खुद न्याय मांगूंगी। यह इंसाफ मैं खुद लूंगी। वाह, बहुत बढ़िया। चेयरमैन सिंघानिया ने कहा, अपने इकलौते पोते के ठीक होने का जश्न मनाने के लिए आज रात सभी कर्मचारियों को दावत पर बुलाया है। क्या तुम्हें नोटिस मिला? हाँ बिल्कुल, सबको मिल गया होगा। शहर के सबसे बेहतरीन होटल में। मैं अभी तक नहीं गई थी, अब तो मौका मिल गया। अरे सब लोग, क्या सबको ईमेल मिल गया? मिल गया। जल्दी करो, अपने अपने काम निपटा लो। ठीक है। मैनेजर विक्रम, मुझे क्यों नहीं मिला रात के डिनर का ईमेल? वो ईशानी, चेयरमैन ने कहा तुमने अभी अभी खून दिया है, शरीर कमजोर है, तुम्हें आराम की जरूरत है, इस बार तुम मत जाओ। यह शालिनी का ही काम है। उसे डर है कि पोल खुल जाएगी, इसलिए वह मुझे नहीं जाने दे रही। तो मैं जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। चेयरमैन सिंघानिया, चेयरमैन सिंघानिया, आप ठीक समय पर आए। चेयरमैन सिंघानिया, माफ कीजिए, आपको परेशान किया। सुपरवाइजर ईशानी, इतनी औपचारिकता मत बरतिए। आपने मेरे पोते रोहन की जान बचाई। आप मेरे पूरे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपको मुझसे कुछ काम था? चेयरमैन सिंघानिया, बात यूं है, कल आपके पोते रोहन को बचाने के लिए जिस प्रोजेक्ट पर मैं 1 साल से काम कर रही थी, मैंने मैनेजर शालिनी को भेजा था मेरी तरफ से ग्राहक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, लेकिन उसने अपने ही नाम से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और मेरा 5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बोनस हड़प लिया और 5,000 रुपए मेरी गैरहाजिरी का जुर्माना काट लिया और छीन लिया मेरा 5 लाख का प्रोजेक्ट बोनस और काट लिए 5,000 रुपए अनुपस्थिति का जुर्माना। आप यह बात मैंने सुनी है सुपरवाइजर ईशानी। पहले हमारा पूरा परिवार आपका आभारी है, लेकिन कंपनी के नियम है। नियमानुसार चलना होगा। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर शालिनी ने साइन किया था, बोनस तो उन्हीं का है। आप गैरहाजिर थे तो कटौती होनी चाहिए। अगर आपकी निजी वजह से कंपनी के नियम बदल दिए गए तो फिर कंपनी के नियमों पर कौन भरोसा करेगा और कंपनी कैसे चलेगी? हाँ, यही तो है। कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया था तो प्रोजेक्ट मेरा ही है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने कुछ छाई पिलाई की यह प्रोजेक्ट आपका है। गैरहाजिरी मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे पास सबूत है। यह प्रोजेक्ट हमेशा मैं ही ग्राहकों से बात कर रही थी। चेयरमैन जी, देखिए यह रहा सबूत। ये दस्तावेज इतने महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें कैसे किसी अधीनस्थ को दे सकते हैं? ईशानी, तुमने मेरी फाइलें चुरा ली श्रेय लेने के लिए। तो तुम लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। तुम लोग ऐसा करते हो अपने जान बचाने वाले के साथ। जुबान से तो बहुत शुक्रिया कहते हो, लेकिन सच को झूठ बना रहे हो। वाकई आपने मेरी आंखें खोल दी। ईशानी, इस तरह फाइलें चुराना कंपनी से निकाले जाने का कारण बनेगा और पूरे उद्योग में ब्लैकलिस्ट कर दिए जाओगे। तुमने मेरे भांजे की जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कंपनी में रहने का, लेकिन वेतन आधा होगा। सुपरवाइजर से सामान्य कर्मचारी बना दिया जाएगा। मुझे सुपरवाइजर से आम कर्मचारी बना दिया गया। मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन तुम लोग बस पछताना मत।
हमें क्या पछताना है, मेरा भांजा पहले ही ठीक हो चुका है, तुम्हारी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कंपनी रोहन की है, तुम उसकी सगी मौसी हो। इतना अहम प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में है, तभी मुझे भरोसा है। सिंघानिया अंकल, आप निश्चिंत रहें, मैं जरूर अच्छे से काम करूंगी। हाँ ही। मैं इस्तीफा दे रही हूँ। ईशानी, तुम इस्तीफा दे रही हो? ईशानी, नहीं, उसके पास अभी कई बड़े क्लाइंट हैं, हैंडओवर नहीं किया। हेलो ईशानी मैम, मैं हूँ। हेलो नमस्ते विक्रम सर, मैं ईशानी हूँ। मुझे लगता है हम सबको इसे बहुत मुश्किल नहीं समझना चाहिए, हम इसे थोड़ा थोड़ा करके करें तो ठीक हो जाएगा। और इस तीसरे स्तर की डिलीवरी, यह सालाना मार्केटिंग कैलेंडर जरूर बनाना है। एक समय मैंने इस कंपनी के लिए सब कुछ दिया था, अब यह मेरे लिए रहने लायक नहीं है। सुना है सुपरवाइजर ईशानी ने इस्तीफा दे दिया, तो उसके क्लाइंट का क्या होगा? कई क्लाइंट सिर्फ उसे ही मानते हैं। रुको ईशानी, तुमने जैसे चाहा वैसे इस्तीफा दे दिया, मैंने मंजूर किया। अगर तुम आज गई तो अनुपस्थित माना जाएगा। कंपनी का नुकसान तुम भर पाओगी? मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगी और तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैंने इमरजेंसी इस्तीफा प्रक्रिया का पालन किया है, मैंने हैंडओवर कर दिया है, यह पूरी तरह कंपनी के नियमों के अनुसार है। तुम किस आधार पर मुकदमा करोगी? तुम जानबूझकर कर रही हो, सिर्फ इसलिए कि हमने तुम्हारे लिए कोई छूट नहीं दी, तुम्हारे कुछ दिनों की अनुपस्थिति का वेतन काटा। तुम मुझे ऐसा सबक सिखा रही हो? क्या तुम सच में सोचती हो कि कंपनी तुम्हारे बिना नहीं चलेगी? ईशानी, तुम अपने को बहुत अहम समझती हो। मैं यह कंपनी छोड़ रही हूँ इसलिए कि यह कंपनी अपने रिश्तेदारों को बचाती है, मेरे प्रोजेक्ट हड़प लेती है, मेरी मेहनत की कमाई काट लेती है। यह एकदम भ्रष्ट है, यह मुझे रखने लायक नहीं है। तुम जा सकती हो, पहले नॉन कम्पीट एग्रीमेंट साइन करो और कंपनी को 2 लाख रुपए का नुकसान भरो। इस आधार पर मुझे क्यों हर्जाना देना पड़े? हेलिंग प्रोजेक्ट में तुमने कॉन्ट्रैक्ट के नंबर गलत कर दिए, जिससे कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ। तुम अब कंपनी छोड़ रही हो तो तुम्हें हर्जाना देना होगा। 2 लाख तो बहुत कम है। वह प्रोजेक्ट तो साफ तौर पर तुम्हारी गलती थी। नुकसान कम करने के लिए मैं हर दिन ग्राहक की कंपनी के नीचे जाकर उससे विनती करती थी, तब उसने मान लिया कि हम सिर्फ 30 लाख का हर्जाना दें। तुम्हें कैसे शर्म आती है मुझ पर दोष मढ़ने की? मैंने क्या गलत किया? तुम झूठा आरोप मत लगाओ। तुम लोग बताओ, प्रोजेक्ट में किसकी गलती थी? सुपरवाइजर ईशानी की गलती थी। ये प्रोजेक्ट तो उसी ने संभाला था। हाँ बिल्कुल सुपरवाइजर ईशानी, तुमने गलती की, तुम्हें मान लेना चाहिए। और फिर तुम सिर्फ इसलिए नहीं कि मैनेजर शालिनी हमारी बॉस हैं, तुम जिम्मेदारी उस पर मढ़ रही हो। हाँ ना? हाँ। मैं नॉन कम्पीट एग्रीमेंट साइन कर सकती हूँ, लेकिन हर्जाना नामुमकिन है। अगर तुम सबूत ढूंढ सको कि वह प्रोजेक्ट मेरी वजह से हुआ था तो तुम मुझ पर केस कर दो। हम नॉन कम्पीट एग्रीमेंट साइन कर लिया। 2 साल तक इससे जुड़ा कोई काम मत करना। वह बर्बाद हो जाएगी। वैसे भी मैं थक गई हूँ, मैं दूसरे क्षेत्र में जाने का सोच रही हूँ। वह मुझे धमकी नहीं दे सकती। मैनेजर शालिनी, इंसानियत में थोड़ी सी राहत छोड़ो, भविष्य में मिलना आसान होगा। तुम भविष्य में कभी मेरे सामने हाथ जोड़ने मत आना। छी, मेरा भांजा तो कंपनी का वारिस है, तुम क्या चीज हो? मुझे तुमसे मांगना पड़ेगा? तुम इंतजार करो, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। तुम बेहतर समझो। आदमी अपनी औकात पता होनी चाहिए। एहसान का बदला मत मांगो। यह मत सोचो कि तुमने मेरे पोते की जान बचाई,
तो तुम कंपनी के नियमों को नजरअंदाज कर सकती हो। मनमानी करना। चेयरमैन सिंघानिया। इन 3 सालों में मैं अपने पति से मिली, पेट में बच्चा भी आ गया। नॉन कम्पीट एग्रीमेंट के बाद कुछ ग्राहक जो मुझ पर भरोसा करते थे मेरे स्टूडियो में निवेश किया। कारोबार जोरों पर था, कई बड़े प्रोजेक्ट मिल गए। मैं अपनी मौजूदा जिंदगी से खुश हूं। खबर है, सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन 15 साल का इकलौता पोता अचानक बीमार पड़ गया। फौरन अस्पताल ले जाया गया। तुरंत मैचिंग चाहिए। चेयरमैन सिंघानिया स्वयंसेवक चाहते हैं, बस मैचिंग हो जाए तो 50 लाख का इनाम मिलेगा। वह फिर से बीमार पड़ गया। मैंने यह सुना है सुपरवाइजर ईशानी, पहले हमारा पूरा परिवार आपका आभारी है, लेकिन कंपनी के नियम है। नियमानुसार करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर शालिनी ने साइन किया था, बोनस उसी का होना चाहिए। तुम गैरहाजिर थे तो पैसे काटने चाहिए। अगर तुम्हारी निजी वजह से तो कंपनी के नियम बदल दिए जाएं, फिर कौन कंपनी के नियम मानेगा? कंपनी कैसे चलेगी? मैनेजर शालिनी, किनारा रखो, बाद में मिलना आसान होगा। तुम आगे कभी मेरे सामने आकर मत मांगना। थ्रू, मेरा भांजा तो कंपनी का वारिस। तू क्या चीज है? क्या मुझे तुझसे मांगना है? तू देख लेना, कभी ऐसा दिन नहीं आएगा। इस बार मैं फिर खून की मशीन नहीं बनूंगी। ईशानी, रुको। ईशानी, रोहन का ल्यूकेमिया दोबारा हुआ है। उसे खून चाहिए, अभी, तुरंत। तो क्या? क्या मतलब तो क्या? रोहन को तुम्हारे खून की जरूरत है। सिर्फ तुम ही उसे बचा सकती हो। 3 साल पहले तुमने ही उसे बचाया था, अब भी वैसे ही। सुना है तुम इन सालों में कोई काम नहीं मिला। बस तुम रोहन को बचाने के लिए राजी हो जाओ, मैं तुम्हें कंपनी में वापस आने दूंगा। मेरे जीजाजी ने कहा, सुना तुमने? यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है। सुना है तुम 3 साल से इस छोटे से कस्बे में रही हो। सपना देख रही हो कि सिंघानिया वापस जाना चाहती हो। 3 साल पहले मैंने उसे बचाया था, वह एक एहसान था, फर्ज नहीं था। मैं डॉक्टर नहीं हूँ और न ही ब्लड बैंक। हर समय किसी को बचाने का फर्ज नहीं है। अब आप लोग चाहते हैं कि मैं उसे बचाऊं। हाँ, कर सकती हूँ। पूरा सिंघानिया ग्रुप बदले में दीजिए और आप लोगों को घुटने टेकने होंगे और मुझसे विनती करनी होगी। और तुम सबको घुटने टेकने होंगे और मुझसे भीख मांगनी होगी। ईशानी, तुम हद कर रही हो। तुम न सिर्फ पूरा सिंघानिया ग्रुप चाहती हो, बल्कि हमें घुटने टेकवाकर भीख मंगवाना चाहती हो। क्या तुम पागल हो गई हो? मिस ईशानी, वह तो एक जान है, एक जीवंत जान है। क्या तुम सच में उसे मरने दे सकती हो? क्या तुम्हारा ज़मीर तुम्हें माफ करेगा? ज़मीर? तुम्हें मुझसे ज़मीर की बात करते हुए शर्म नहीं आती? 3 साल पहले मैंने 600 सीसी खून दिया था। खून देने के बाद मेरा शरीर कमज़ोर रहा, मैं गर्भवती नहीं हो सकी। और तुम सब न सिर्फ मौका पाकर मेरा प्रोजेक्ट बोनस छीन लिया और मुझसे अनुपस्थिति का जुर्माना वसूला और मुझसे नॉन कम्पीट एग्रीमेंट साइन कराया। नौकरी छोड़ने के बाद के 3 साल क्या तुम में से किसी ने मुझसे एक बार पूछा खून देने के बाद शरीर कैसा था? नहीं। तुम्हारी नज़रों में मैं तो बस एक चलती फिरती खून की थैली हूँ। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी तो मुझे मनमानी से रौंद सकते थे और जैसे चाहे फेंक सकते थे। अब तुम्हें ज़रूरत है। तुम फिर से मेरे पास आ गए हो, बेशर्मी से मुझसे मांग कर रहे हो फिर से खून देने के लिए। क्या तुम्हें नहीं लगता यह बहुत हास्यास्पद है? अरे, पहले की बातों में हमने सोच समझकर काम नहीं किया था। हमारी गलती थी। हम तुम्हें मुआवजा दे सकते हैं, लेकिन अब जान बचाना जरूरी है। ठीक है, तुम तुरंत अस्पताल चलो। अरे, मुझे छोड़ो। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम इंसानी भाषा नहीं समझते? जल्दी से यहाँ से जाओ।
ईशानी, इतने नखरे मत दिखा। हमने तो कह दिया कि तुम कंपनी वापस आ जाओ और मुआवजा देने की बात कही थी। तुम और क्या चाहती हो? उससे बकवास क्यों कर रहे हो? एक पूर्व मामूली कर्मचारी सीधे उठा ले जाओ ना। मीरा, बकवास मत करो। तेरा बेटा मर रहा है, तुम्हें अभी भी मन है यहाँ उससे मोलभाव करने का? क्या ज्यादा फायदा चाहिए है ना? बेवकूफ मत बनो, बस थोड़ा सा खून देना है, हम तुम्हें बदला भी देंगे। एक साधारण मजदूर। 1 महीने की तनख्वाह कितनी होती है? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सीधे कहो। हाँ मिस ईशानी, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? हमें बताओ, हम तुम्हारी मांग पूरी करेंगे। मुझे पैसे नहीं चाहिए। अब कृपया आप सब यहाँ से अभी चले जाएं। उसे खून देना ही होगा। रोहन को उसके खून से जान बचानी है। मिस ईशानी, मैं अपनी पत्नी की अशिष्टता के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ। रोहन और इंतजार नहीं कर सकता। डॉक्टर कहते हैं कि वह अब बहुत तेज रिजेक्शन है। अगर अब खून नहीं दिया गया, शायद वह आज रात नहीं बचेगा। मिस्टर खन्ना, आपके बेटे की जान है। क्या मेरी जान नहीं है? आपका बेटा इंतजार नहीं कर सकता क्या? मेरा शरीर लोहे का बना है या फिर मेरा शरीर, मेरी सेहत आपके बेटे के बराबर भी नहीं। एक बाल। बस कुछ 100 मिलीलीटर खून देना है ही तो क्या नुकसान हो सकता है? कुछ दिनों में ठीक हो जाओगी। हम तुम्हें पैसे देंगे और अच्छी से अच्छी पोषण सामग्री दिलाएंगे। क्या यह काफी नहीं है? है तो। ये लो, 5 लाख रुपए हैं। पासवर्ड 60 है। अभी तुरंत हमारे साथ अस्पताल चलो। $5 लाख? क्यों? कम लगा? मुझे पता था। तुम जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। बहुत लालची हो, इतना नाटक करते हो। बस और पैसे चाहिए, है ना? कितने पैसे चाहिए? कीमत बताओ। 10 लाख काफी है। हस्ताक्षर करो। ये पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। क्यों? 10 लाख पर भी तुम्हें संतोष नहीं? ईशानी, सच में बड़ा मुंह खोलना चाहती हो? हमारे सिंघानिया परिवार से बड़ी रकम ऐंठना चाहती हो? ईशानी, अपनी औकात में रहना चाहिए। ये 10 लाख तुम्हारी 10 साल की तनख्वाह के बराबर है। बस खून दे रही हो, जान देने नहीं कह रहे। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, हद में रहो, वरना आखिर में हाथ कुछ नहीं लगेगा। ईशानी, जो मिले उसमें खुश रहना चाहिए। उसने पहले इतना कुछ कहा। असल में बस और पैसे ऐंठना चाहती थी। पैसे से सब कुछ हो सकता है। 3 साल पहले भी मैंने उसका इतना अपमान किया। पैसे मिलने पर वह फिर भी चुपचाप मान गई थी। मैं 3 साल पहले जैसी नहीं रहूंगी कि तुम मुझे दबा सको। मेरा खून बहुत कीमती है। फिर भी कम लगता है। बोलो कितना चाहिए? 30 लाख रुपए। 50 लाख रुपए। 50 लाख चाहते हो? अपने खून को इतना कीमती समझते हो? अगर मेरे भांजे को जरूरत ना होती, उसका गंदा खून मुझे तो गंदा लगता है। मिस ईशानी, बहुत बड़ी भूख है, तुम्हें अपने को मत मारो। नहीं, मेरा मतलब है मेरा खून अनमोल है और तुम गंदे, सस्ते, बेकार, तो तुम इसे खरीद नहीं सकते। अनमोल ईशानी, तुम अपनी औकात मत भूलो। तुम्हारे उस घटिया खून का क्या कीमत है? तुम बस और ज्यादा पैसे चाहते हो। मैं तुम्हें समझाता हूँ।
हद में रहो वरना तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मेरा धैर्य सीमित है। मैं चेतावनी देता हूँ, अगर तुम फिर से ऐसे नखरे दिखाओगे, मुझे गुस्सा दिलाओगे, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मिस ईशानी, हम सच्चे दिल से तुम्हारे पास आए हैं। तुम आखिर क्या चाहते हो? मुझे तो बहुत सरल चीज चाहिए। अपने गंदे पैसे ले जाओ, यहाँ से निकल जाओ। ईशानी, ए औरत, वापस आओ। तू क्या चीज है? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? मैं तुझसे कहता हूँ, आज तू खून नहीं देगी। मैं तुझे नीलगिरी में टिकने नहीं दूंगा। ईशानी, वापस आ। बस। यहाँ बेइज्जती मत कर। मैं बेइज्जत? आकाश मेरा बेटा मरने वाला है, मुझे इस इज्जत से क्या मतलब? तू निकम्मी है, एक पूर्व कर्मचारी को भी नहीं संभाल सकती। मैंने तुझे पहले ही कहा था, गार्ड से उसे पकड़ कर ले जाओ। तू शरीफ बनने का नाटक कर रहा था, उससे बकबक क्यों कर रहा था? हाँ जीजा जी, ईशानी बिल्कुल मतलबी इंसान है तू। जितना उससे अच्छा बनेगा वह उतनी ही हद बढ़ाएगी। मेरे ख्याल से सीधे पकड़ लो, खून निकाल लो, उसे पैसे दे दो, बस टाल दो। तुम बहनें पागल हो गई हो? अपहरण अपराध है। एक ईशानी के लिए तुम चाहती हो कि हमारा पूरा सिंघानिया परिवार बर्बाद हो जाए। सुनो, बेटा मर नहीं सकता, मेरा इकलौता बेटा है। सुनो, जल्दी कोई रास्ता निकालो। हाँ जीजा जी, रोहन को खून चाहिए, देर नहीं की जा सकती। लगता है अब पिताजी को ही आना पड़ेगा। रोहन मेरा इकलौता पोता है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। पिताजी, हमें ईशानी मिल गई है। क्या हुआ? क्या वह लाई गई? उसने मना किया, वह न मानी, न झुकी और बहुत बुरा बोली। उसने कहा हम उसके खून के लायक नहीं। पिताजी, आपने देखा नहीं उसकी वह शक्ल? वह पहले हमारे सिंघानिया ग्रुप में थी, बस एक छोटी कर्मचारी थी। अगर हमने उसे न संभाला होता, उसे कैसे मुंह दिखाने की हिम्मत हुई? नमक हराम। उसे पैसे कम लगते हैं, जानबूझकर मुझे दबा रही है। बस हमें परेशान करना चाहती है ताकि और बड़ी मांग कर सके और पैसे मांगे। वह अब कहाँ है? आदमी भेजकर पता लगाया, वह घर पर ही है। समझ गया, यह मामला मैं संभाल लूंगा। ईशानी, मैं देखूंगा। तू एक बेबस छोटी कर्मचारी कैसे पूरे सिंघानिया ग्रुप से लड़ेगी? बस कुछ 100 मिली खून निकालना है, इसमें क्या नुकसान है? 3 साल पहले मैं अकेली थी, बेबस थी। अब ये सबूत मेरे हथियार हैं। सिंघानिया वाले नहीं मानेंगे। हाँ। मैं भी नहीं। यह अभी तो शुरुआत है। मिस ईशानी, बहुत दिनों बाद मिले। मिस्टर सिंघानिया, अगर आपके पोते को बीमारी न हुई होती, मुझ जैसे छोटे कर्मचारी को जिसे आपने बेकार समझकर निकाला, शायद आप इस जीवन में मुझसे दोबारा मिलना नहीं चाहेंगे। मिस्टर सिंघानिया, आप इतनी मुश्किल से मुझसे मिलने आए, क्या काम है? आकाश और मीरा जवान और नासमझ हैं, उन्होंने थोड़ी तीखी बात कही। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगू। रोहन की हालत आप भी जानते हैं। वह बच्चा बचपन से ही बीमार रहता है, बहुत दुख उठाया है। 3 साल पहले आपने उसकी जान बचाई थी। हमारे सिंघानिया परिवार में सभी आपके बहुत आभारी हैं। आभारी हैं? 3 साल पहले आपने शालिनी को मेरे प्रोजेक्ट का बोनस हड़पने दिया और मुझसे गैरहाजिरी का जुर्माना लिया। मुझे नॉन कम्पीट एग्रीमेंट साइन करने को मजबूर किया। आपके आभार जताने का तरीका सच में मेरी आंखें खोल दी। 3 साल बीत गए, वह अभी भी पुरानी बातें निकाल रही है, जानबूझकर सिंघानिया परिवार को परेशान कर रही है। मुझे पता है, 3 साल पहले की बात मैंने सही ढंग से नहीं निपटाया था। आपको अन्याय सहना पड़ा। यह मेरी लापरवाही थी। मैं यहां हूं, आपसे गंभीरता से माफी मांगता हूं। आज की बात मैंने याद रखी। रोहन को बचाने के बाद आपसे हिसाब लूंगा।
मैं सिंघानिया परिवार की ओर से आपसे औपचारिक रूप से माफी मांगता हूं। सर सिंघानिया, आपका रुतबा बहुत ऊंचा है, आप उसे झुककर सलाम कैसे कर सकते हैं? वह तो बस एक अभी अभी नौकरी छोड़ने वाली छोटी कर्मचारी है, उसकी क्या औकात? चुप रहो, यहां तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। मेरे लोग बदतमीज थे, कृपया माफ कीजिए। मैं वादा करता हूं, बस आप इस बार मदद कर दें। हमारा सिंघानिया परिवार आपको भरपूर मुआवजा देगा। पैसा, रुतबा, संसाधन, बस आप कहें, मैं आपकी हर मांग पूरी करूंगा। आपको पता होना चाहिए, हमारा सिंघानिया परिवार, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। सर सिंघानिया, तुम भूल गए, मैंने तो बहुत पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। अब तुम्हारी कर्मचारी नहीं हूँ। तुम्हें मुझसे ये सब कहने की जरूरत नहीं। दिखावटी वादे और मुझे हवाई वादे मत करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल परवाह नहीं। मिस ईशानी, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन कभी कभी बहुत होशियार लोग, उनका रास्ता संकरा हो जाता है। तुम्हें लगता है कि नौकरी छोड़ने के बाद यह मामला तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं, जब तक तुम नीलगिरी में रहोगे, तुम सिंघानिया परिवार से छुटकारा नहीं पा सकते। चेयरमैन सिंघानिया, क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? चेयरमैन सिंघानिया, क्या आप मुझे धमका रहे हैं? मैं तुम्हें धमका नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें जीने का तरीका सिखा रहा हूं। हर काम में थोड़ी गुंजाइश रखो, ताकि बाद में मिलना आसान हो। आज तुम हमारी मदद नहीं कर रही, मेरे पोते की जान नहीं बचा रही, तो कल से नीलगिरी तेरी कोई जगह नहीं होगी। तुम्हें पता होना चाहिए, मैं अपनी बात का पक्का हूं। चेयरमैन सिंघानिया, क्या आप भूल गए हैं, अब कानून का राज है और यह सूचना विस्फोट का समाज भी है। सोचिए, अगर ये सब बातें ट्रेंडिंग पर आ जाएं, सिंघानिया ग्रुप के एमडी और उनकी पत्नी पूर्व कर्मचारी को खून दान करने पर मजबूर करने के लिए खुद आना, गाली देना, क्या होगा? एक और बात, सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन खुद आना, पूर्व कर्मचारी से करियर खत्म करने की धमकी देना, ऐसी बातें अगर ऑनलाइन पोस्ट कर दी जाए, सिंघानिया ग्रुप के शेयर की कीमत क्या झेल पाएंगे? आपके सिंघानिया परिवार की प्रतिष्ठा, इसका क्या असर पड़ेगा? तुम्हें लगता है एक अरबपति चेयरमैन एक सिर्फ इस्तीफा देने वाली निचले स्तर की कर्मचारी किस पर विश्वास करेंगे? चेयरमैन, आपको बताना भूल गई, 3 साल पहले से आप लोगों ने मुझे धोखा दिया था। सिंघानिया परिवार से बात करते समय मेरी एक आदत है, रिकॉर्ड। आपके बेटे और आपकी बहू मेरे दरवाजे पर कही गई बातें और अभी हमारी बातचीत मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। आप एक बिजनेस टाइकून हैं, आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें अगर ऑनलाइन लीक हो गई, सिंघानिया ग्रुप पर और आपके परिवार की प्रतिष्ठा पर क्या असर पड़ेगा? मैंने सच में उसे कम आंका था, सोचा था वह एक कमजोर जिसे आसानी से दबा सकते हैं। तुम आखिर क्या चाहते हो? मेरी मांग बहुत सरल है। पहला, मुझे फिर से परेशान मत करो, चाहे तुम हो या तुम्हारे भेजे हुए लोग। दूसरा, अपना ख्याल रखो और अपनी जबान संभालो। मैं ऐसा कर सकती हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम एक दूसरे के काम में नहीं आते, लेकिन अगर मुझे पता चला तुम पीठ पीछे कोई भी शरारत करोगे, मैं तुरंत ये सब इंटरनेट पर डाल दूंगी। हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। देखते हैं कौन आखिर तक टिकता है। भेड़ियों का सामना हो सिर्फ पीछे हटना और दयालु होना सिर्फ खुद को बर्बाद करवाएगा। सिर्फ अपने नुकीले दांत दिखाने से थोड़ी देर की शांति मिलेगी। सिंघानिया अंकल, ईशानी बहुत नाशुक्रा है। उसने आपकी बात भी नहीं मानी और पूरी बात रिकॉर्ड कर ली। वह इतनी ढीठ है क्योंकि उसे पक्का यकीन है हमें उसके खून की जरूरत है। क्या हम उससे भीख मांगे? पापा, आपने तो कहा था कि आपके पास कोई तरीका है, लेकिन उसका रवैया बहुत सख्त है। अब क्या करें? रोहन अभी भी अस्पताल में है। मंत्री,
मंत्री मुश्किल एलाम। हाँ पापा, आप तो कुछ बोलिए। जब वह हमारी बात नहीं मानती तो उसे चखने दो असली सजा क्या होती है। मीटिंग रूम में इंतजार करें। ठीक है, चलो। ईशानी बाहर आओ, ईशानी बाहर आओ, जल्दी आओ, अंदर मत छिपो, ईशानी बाहर निकलो। ईशानी, आप किसे ढूंढ रहे हैं? ईशानी कहाँ है? उसे बाहर बुलाओ, सबको दिखाओ वो कितनी बेरहम है कि मदद नहीं कर रही। थोड़ा रुकिए, मैं अभी ईशानी मैम को बुलाता हूँ। क्या हुआ ईशानी मैम को? क्या हुआ? वह तो अच्छी है ना? छी, वह तो नमक हराम है। हमारी कंपनी ने उसे 3 साल तक पाला और अब पूर्व मालिक के इकलौते पोते को मुसीबत हुई। उसे थोड़ा खून चाहिए था और वह टाल मटोल कर रही है और बहुत ज्यादा पैसे मांगे। बस और ज्यादा पैसे के लिए वह मदद नहीं कर रही। मैंने उसे 50 लाख देने को मंजूर किया था, लेकिन उसे अभी भी कम लगा। टाल मटोल करती रही, अस्पताल जाने से मना किया। मेरा बेटा अस्पताल में है, वह और इंतजार नहीं कर सकता। बताओ उसे कितने पैसे चाहिए? हम देने को तैयार हैं, लेकिन वह इसे टाल नहीं सकती। मेरे बेटे की जान लेकर दांव पर लगा रही है ना? ईशानी मैम तो ऐसी निकली खून देने के लिए 50 लाख मांगे और फिर भी संतुष्ट नहीं। यह तो बहुत ज्यादा है। हाँ, अजनबी होता तो भी बचाना चाहिए, और तो और पूर्व मालिक का बच्चा है। ईशानी अभी बाहर क्यों नहीं आई? ईशानी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बाहर आओ। बस तुम मेरे बेटे को बचा लो, चाहे तुम कोई भी शर्त रखो, मैं मान जाऊंगी। ईशानी, तुम नमक हराम हो। क्या बाहर आने से डर गई हो? किसने कहा मैं मदद नहीं करूंगी? नमक हराम तुम सब हो। किसने कहा मैं मदद नहीं करूंगी? यह ईशानी है। यह औरत देखने में तो बहुत सुंदर है, कितनी बुरी है। उसने मदद ही नहीं की। उन्होंने 50 लाख रुपए देने का ऑफर किया है बस उसका थोड़ा सा खून खरीदना है। और उसे यह कम लग रहा है। यह तो पैसे में अंधी हो गई है। यह तो एक जान है, इतना बेरहम इंसान कैसे हो सकता है? जनता की राय सबसे तेज हथियार है। देखते हैं इस बार कैसे टिक पाओगी। मिस ईशानी, आप आखिरकार बाहर आ गईं। मैं आपसे विनती करता हूँ, बस आप मेरे साथ अस्पताल चलें। आप जो भी शर्त रखें मैं सब मानूंगा। मैं आपको विनती करता हूँ। पहले धमकी और लालच दिया, अब जनता की राय का दबाव डालना चाह रहे हैं। मुझे नैतिक ब्लैकमेल कर रहे हैं। सिंघानिया परिवार के लोगों के तरीके वाकई में कभी खत्म नहीं होते। मिस ईशानी, आप आखिरकार बाहर आ गईं। रोहन अभी 15 साल का ही है, उसे मरना नहीं चाहिए। मिस ईशानी, इस तरह की विनती के सामने क्या आप वाकई बेपरवाह हैं? वह तो एक जान है। क्लियर 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 क्लियर। हाँ बिल्कुल ईशानी मैम, क्या है? बस थोड़ा खून देना है। थोड़ी सी मदद से एक जान बच सकती है। आप क्यों तैयार नहीं हैं? किसने कहा मैं तैयार नहीं हूँ? किसने कहा मैं राजी नहीं हूँ? ईशानी, क्या तुम्हें यह कहते शर्म नहीं आती? अगर तुम राजी होती तो हमें यहाँ भीख मांगने की क्या जरूरत थी? हाँ मिस ईशानी, तुम खुली आंखों झूठ कैसे बोल सकती हो? अगर तुम सच में राजी होती, अब मेरे साथ अस्पताल चलो। हमारा पूरा परिवार तुम्हारा आभारी रहेगा। मैं खुली आंखों झूठ बोल रही हूँ? मैं तुमसे पूछती हूँ, 3 साल पहले तुम्हारा बेटा गंभीर रूप से बीमार था, क्या मैंने नहीं बचाया था? 3 साल पहले उसने बचाया था उनके बेटे को। क्या मतलब है? 3 साल पहले सिंघानिया ग्रुप के इकलौते पोते की तबीयत गंभीर थी, दुर्लभ रक्त समूह की जरूरत थी। मुझे पता चला तो बिना कुछ कहे रक्तदान कर दिया, 600 सीसी खून। लेकिन मुझे क्या मिला? वह जब मैं अस्पताल रक्तदान करने गई थी, छीन लिया 2 साल से चल रहा प्रोजेक्ट और 5 लाख रुपए का बोनस। कंपनी ने न सिर्फ मेरी तारीफ नहीं की, बल्कि मेरी गैरहाजिरी का बहाना बनाकर मुझे 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मैं चेयरमैन सिंघानिया से बहस करने गई, लेकिन उसके पिता सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि यह कंपनी के नियम है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। चेयरमैन के इकलौते पोते के ठीक होने के बाद पूरी कंपनी को दावत दी, सिर्फ मुझे नहीं बुलाया। मैंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मुझे नॉन कम्पीट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। जब मैंने खूनदान किया था तुम लोग मेरे बहुत आभारी थे।
क्या यही तुम्हारा आभार दिखाने का तरीका है? हे भगवान, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। उसने आपके बेटे की जान बचाई और आप एहसान मन से ऐसे पेश आते हैं? यह एहसान फरामोशी है और काम निकलने के बाद धोखा देना। इसीलिए वह खून दान नहीं करना चाहती थी। मिस्टर और मिसेज खन्ना, क्या मिस ईशानी जो कह रही हैं वह सच है? ए बड़ा उलटफेर, यह परिवार तो बहुत ही बेईमान है। उसने बच्चे को बचाने के लिए अस्पताल गई, उसे गैरहाजिर ठहराया, न सिर्फ प्रोजेक्ट छीना बल्कि वेतन भी काटा। जब जरूरत नहीं थी। तो मतलब निकलने पर पीठ दिखा दी। अब जब उनकी जरूरत है सब बेकार हैं। एक ईशानी को भी नहीं संभाल सकते। ऐसे काले दिल वाले धोखेबाज, इनकी मदद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ईशानी, मुझसे गलती हुई, मैं तुरंत आपके पैरों पड़ता हूँ। ईशानी, उस वक्त मैं अंधा हो गया था, मुझे आपसे जलन थी, इसीलिए वह बुरा काम किया। मुझसे गलती हुई, सच में गलती हुई। मैं इंसान नहीं हूँ, माफ करो मुझे। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे भांजे को बचाइए। मैं तुरंत इस्तीफा देता हूँ। मैं सिंघानिया ग्रुप का प्रोजेक्ट डायरेक्टर का पद आपको दे दूंगा और वो 5 लाख रुपए मैं 10 गुना दे दूंगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे भांजे को बचाइए प्लीज, आपसे विनती है। मिस ईशानी, मैं आपसे विनती करता हूँ, चाहे कितनी भी गलती हो, सब हमारी ही गलती है, बस आप मुझे माफ कर दें। हमारे साथ अस्पताल चलिए, आप जो भी शर्त रखें हम सब मान लेंगे। मिस ईशानी, मैं आपसे विनती कर, आप कोई भी शर्त रखें हम जरूर मानेंगे। मिस ईशानी, मैं आपसे विनती करता हूँ। मिस ईशानी, मेरा सिर्फ रोहन ही बेटा है। अगर वह मर गया हम दोनों भी नहीं जी पाएंगे। क्या आप सच में इतने निर्दयी हैं कि बेबस होकर देखेंगे एक जीवंत जान को अपनी एक गलत सोच के कारण इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब होते हुए? हाँ, सही कहा। हालांकि उन्होंने पहले गलत किया था, लेकिन अब वे अपनी गलती मान चुके हैं और मुआवजा देना चाहते हैं। बच्चा तो बेकसूर है। ईशानी मैम, क्यों ना आप बच्चे को बचा लें? बड़ों की रंजिश बच्चों को इसमें शामिल न करें। आप मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। जब रोहन ठीक हो जाएगा देख लेना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। इंसान की जान से बढ़कर कुछ नहीं, चाहे कितनी भी नाराजगी हो, पहले जान बचानी चाहिए। आलीज, हाँ, सही कहा, पहले बच्चे को बचाओ। हाँ, पहले बच्चे को बचाओ। बच्चे को क्या रंजिश है, बाद में देख लेंगे। ईशानी, वीडियो देखूंगा तुम कैसे मना करते हो। मैं खून दे सकती हूँ। मैं खून दे सकती हूँ। सचमुच वह जनता के दबाव से हार गई। लेकिन अभी नहीं। क्यों ईशानी, हम सब आपके सामने घुटने टेक कर मांग रहे हैं। तुम आखिर क्या चाहती हो? कैसे मेरे भांजे को बचाओगी? क्या तुम मेरी जान लेकर ही संतुष्ट होगी? ईशानी मैम, उन्होंने गलती की है, लेकिन वे आपके सामने घुटने टेक चुके हैं। तुम सिर्फ जिद के लिए एक जान को अनदेखा कर रही हो। यह बहुत बेरहमी है। हाँ, मैं तुम्हारे स्टूडियो से बहुत उम्मीदें रखता था। आज मैं साझेदारी के लिए आया था, लेकिन तुम इंसान की जान को भी नजरअंदाज करती हो। तुम मुझे कैसे विश्वास दिलाओगी कि तुम्हारा चरित्र अच्छा है? मिस ईशानी, अगर मेरी बहन की जान काफी नहीं है, क्या मैं अपनी जान दे दूं? बस तुम राजी हो जाओ रोहन की जान बचाने के लिए। माफ कीजिए, मैं अभी सच में खून नहीं दे सकती। ऐसा कैसे? यह आखिर क्या हो रहा है? क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। मैंने कहा था। वह गर्भवती है। यह कैसे हो सकता है? वह गर्भवती है। दर्शकों, चिकित्सा विज्ञान कहता है गर्भवती महिला खून नहीं दे सकती। खून देने से भ्रूण में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। यह विकास को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है और गर्भपात भी हो सकता है। तो पता चला गर्भवती होने के कारण खून नहीं दे सकती। कोई आश्चर्य नहीं कि ईशानी मैम मना कर रही थी। हाँ, गर्भवती महिला पहले से ही एनीमिया की संभावना रहती है। फिर खून देना तो जानलेवा होगा। हो सकता है 2 जानें चली जाएं। ईशानी मैम, माफ कीजिए, मैंने आपको गलत समझा था। क्रोध। ईशानी, यह कैसा संयोग है? जब तुम्हें खून देना था तब तुम गर्भवती हो गई। ईशानी, क्या तुम झूठी गर्भवती हो? तुम सिर्फ खून नहीं देना चाहती। हाँ, तुम नाटक कर रही हो। तुम इतनी क्रूर कैसे हो? खून न देने के लिए
गर्भवती होने का नाटक कर रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मेरे बेटे की जान लेने पर तुम पर बिजली गिरेगी? देख लो, यह मेरी गर्भावस्था रिपोर्ट है। मैं 4 महीने की गर्भवती हूँ। मुझे परवाह नहीं, मेरा बेटा अब मरने वाला है। तुम्हें आज अस्पताल जाना होगा। मेरे लिए खून देना। अगर तुमने मेरे बेटे को मार डाला तो तुम खूनी हो। हमारी ईशानी मैम प्रेग्नेंट है, तुम क्या कर रही हो? बस एक बच्चा ही तो है, खून देने से बच्चा खत्म नहीं होगा, और फिर बच्चा चला गया तो तुम फिर से प्रेग्नेंट हो सकती हो ना। लेकिन अगर मेरा भांजा मर गया तो वाकई कुछ नहीं बचेगा। हमारे सिंघानिया परिवार में यही इकलौता वारिस है। तुम्हारा बच्चा क्या मेरे भांजे के बराबर है? क्या ये कोई इंसान बोल सकता है? शालिनी, तुम्हें कैसे शर्म नहीं आती ऐसी बात कहते हुए? रोहन की जान जान है, मेरे बच्चे की जान क्या वो जान नहीं है? डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था। 3 साल पहले ज्यादा खून देने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। गर्भवती होना बहुत मुश्किल था। अब मुझे बड़ी मुश्किल से यह बच्चा मिला है। मैं कभी नहीं होने दूंगी कि तुम में से कोई उसे नुकसान पहुंचाए। बहुत बेशर्मी है। वो तो प्रेग्नेंट है और तुम उसे खून देने पर मजबूर कर रहे हो। बिल्कुल, तुम लोग अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरे के बच्चे की कुर्बानी दे रहे हो। क्या तुम इंसान हो? 3 साल पहले एहसान का बदला बुराई से दिया था। अब एक गर्भवती को खून देने पर मजबूर कर रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारा दिल काला है। मैं समझ गई हूँ। तुम्हारा अभी घुटने टेक कर माफी मांगना वह सब नाटक था। भले ही मिस ईशानी आज अपनी जान देकर तुम्हारे बच्चे को बचा ले, तुम एहसान नहीं मानोगे, बल्कि यही कहोगे कि वह इसी लायक थी। हाँ, ये परिवार कैसा है? अगर मिस ईशानी आज सच में अपनी जान देकर आपके बच्चे को बचा लेती तो भी आप एहसान नहीं मानेंगे, बस उसे इसी लायक समझेंगे। तुम सब बेशर्म लोग फिर भी ईशानी मैम से खून मांगने आए। तुम बिल्कुल नहीं हो ईशानी मैम के सामने आने के लायक, और न ही तुम्हें उसे ब्लैकमेल करने का हक। बाहर निकलो, बाहर निकलो। सिंघानिया परिवार के सब एक जैसे हैं, बेहद दिखावटी, बस बुराई करते हैं। अब तो पोल खुल गई। सिंघानिया ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी एक छोटे कर्मचारी को परेशान कर रही है। कितनी बेशर्मी है। यह सब सजा है। मैंने सिंघानिया ग्रुप के शेयर खरीदे थे, जल्दी बेच दूं। सब निकम्मे हैं, एक छोटे कर्मचारी के इशारों पर नाच रहे हो। ईशानी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिंघानिया तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? बाहर निकलो। बहुत बेशर्म हो दीदी जीजाजी। जल्दी चलो। तुम सब अपना मुंह बंद करो। क्या फोटो खींच रहे हो? क्या हंगामा कम लगता है? जल्दी चलो। बाहर निकलो, जल्दी निकलो। बहुत घिनौना। सिंघानिया वाले चुप नहीं बैठेंगे तो क्या हुआ? मैं ईशानी, अब कोई डर नहीं। पापा, हमारे शेयर अभी भी गिर रहे हैं। सिंघानिया परिवार के नमक हराम। पहले उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था और अब उससे खून दान करने को कहते हो। शर्म भी छोड़ दी। वह गर्भवती है और उससे गर्भपात कराने को कहते हो। कितना घिनौना है। ऐसा कैसे हो गया? अब पूरे इंटरनेट पर लोग हमें गाली दे रहे हैं। ईशानी, वो औरत गर्भवती है, अब वह फिर से खून नहीं देगी। रोहन का क्या होगा? ईशानी ने जानबूझकर ऐसा किया है। वह गर्भवती है तो क्या हुआ? डॉक्टरों ने कहा है गर्भ के दूसरे तिमाही में थोड़ी सावधानी से फिर भी थोड़ा खून दान कर सकती है। वह सिर्फ मेरे भांजे को बचाना नहीं चाहती, वह हमसे बदला लेना चाहती है। उसका दिल बहुत क्रूर है। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुमने पहले जिद करके उसका प्रोजेक्ट नहीं छीना होता, क्या मामला इतना बढ़ता? यह हालत होती? सब तुम्हारी वजह से है। तुम नाकारा बस बिगाड़ने का काम करते हो। जीजा जी, तुम्हें मुझे दोष देने की शर्म नहीं आती? पहले तुम और सिंघानिया अंकल चुपचाप सहमत थे ना? अब जब मुसीबत आई तो मुझे दोष देते हो तुम। बस, अब यहाँ एक दूसरे को दोष देने से क्या फायदा? अब सबसे जरूरी है कैसे ईशानी को राज्य करके खून दान करवाएं। पापा, बात यहाँ तक आ गई है। जनमत उसके पक्ष में है और वह गर्भवती भी है, और क्या तरीका है उसे मजबूर करने का? तरीका बेशक मेरे पास है। क्या उसने एक स्टूडियो नहीं खोला? मैं तो देखूंगा क्या उसकी हड्डी सख्त है या मेरे तरीके सख्त हैं।
आगे जानू, तुम बिजनेस ट्रिप से जल्दी कैसे लौट आए? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि पहले आ गए? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। हाथ धोकर खाना खाओ। हाँ, आज दिन में जो कुछ हुआ मैंने लाइव स्ट्रीम देख ली। तुम्हें लगता है मैंने सही किया? तुमने सही किया। सिंघानिया परिवार ने बहुत जुल्म किया है। लेकिन सिंघानिया का नीलगिरी में बहुत दबदबा है। वे जरूर इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तुम सावधान रहना। मैं नहीं डरती। मैं तो अपने लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए भी न्याय चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूं। नमस्ते ईशानी मैम। ईशानी मैम, इतना बड़ा ऑर्डर। खो जाए तो क्या होगा? हाँ, अब क्या होगा? बिल्कुल सही। ईशानी मैम, फाइटन के झांग ने कहा पिछले हफ्ते की डील रद्द हो गई। मिस्टर झांग ने कहा वह हमसे काम करना चाहते थे, लेकिन सिंघानिया परिवार ने कह दिया है जो कोई हमारे स्टूडियो से काम करेगा यानी पूरे सिंघानिया ग्रुप से पंगा लेना। वे चाहते हैं कि नीलगिरी में कोई न टिके। ईशानी मैम, हमारा सबसे बड़ा ग्राहक स्काई ग्रुप ने भी साझेदारी रद्द कर दी। उन्होंने जो कारण बताया वह फाइटन के जैसा ही है। ईशानी मैम, हमारा सबसे बड़ा ग्राहक स्काई ग्रुप ने भी सहयोग रद्द कर दिया। उनका कहा कारण फाइटन कॉर्प से बिल्कुल मिलता जुलता है। ईशानी, तुम्हारा और सिंघानिया परिवार का मामला हम सब जानते हैं। यह पूरा मामला शुरू से अंत तक सिंघानिया परिवार का ही गलत है। हम सब आपके साथ हैं। लेकिन समर्थन तो है, पर हकीकत यह है हमारी छोटी कंपनी इस सिंघानिया ग्रुप जैसे दैत्य के सामने बिल्कुल बेबस है। हाँ ईशानी, ऐसे ही चलता रहा तो हम बंद हो जाएंगे। या फिर तुम सिंघानिया परिवार से माफी मांग लो। पहले इस मुसीबत से निकल लो, फिर देखा जाएगा। ली भैया, वांग दीदी, माफ कीजिए। मेरी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ, आप सबको भी परेशान किया। लेकिन मैं सिंघानिया परिवार से लड़ना नहीं छोड़ सकती। अगर मैं समझौता कर लूं तो मेरी पिछली सारी जिद सब मजाक बन जाएगी। अगर आप शेयर वापस लेना चाहते हैं, मैं समझती हूं, मैं आपके सारे शेयर खरीद लूंगी, आपको कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। ईशानी, हमारा यह मतलब नहीं था। बस अब तुम अकेली पूरे सिंघानिया परिवार से कैसे लड़ोगी? हाँ ना। पहले कोशिश तो करो। ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वाला ताकतवर है तो हम अपने सिद्धांत छोड़ दें, झुक जाएं और हार मान लें। और फिर मुझे विश्वास है कि इस दुनिया में इंसाफ की जीत होती है। काला और सफेद एक दिन साफ हो जाता है। और मेरे पास भी कुछ दांव हैं। अब समय है मुझे खुद जवाबी हमला करना चाहिए। आपके दिए गए दस्तावेज मुझे मिल गए हैं, बहुत काम आया। बाकी रकम मैं बाद में आपके खाते में डाल दूंगी। विक्रम ही सिंघानिया के खिलाफ मेरी पलटवार की एकमात्र कुंजी है। पिताजी,
ईशानी, क्या खुद हमारे पास आएगी? वह जरूर आएगी। जीजा जी, तुम्हें अभी पता नहीं, ईशानी के सारे ग्राहक भाग गए, उसके साझीदार भी चले गए, अब नहीं चल पाएगी। पहले मैंने उसे पैसे दिए थे, वह नखरे कर रही थी और बड़ी बन रही थी। अब देखो जल्द ही हमसे मांगने आएगी। जब वह आएगी, एक पैसा भी नहीं ले जाएगी। दीदी, तुम सही कह रही हो, हम न सिर्फ पैसे नहीं देंगे बल्कि उसे यह भी बताएंगे हमसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। पहले मुझे इतने लोगों के सामने शर्मिंदा किया था। जब वह आएगी, मैं उसे घुटने टेकने पर मजबूर करूंगी, माफी मांगे, वरना मैं आसानी से माफ नहीं करूंगी। वह सच में आ गई। ईशानी, तुम तो बहुत अकड़ रखती थी ना, कैसे इतनी जल्दी हार मान ली? समझ गई, अब पता चल गया हमसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। ईशानी, जब तुम आ ही गई तो तुम समझदार हो। तुम हमसे माफी चाहती हो? यह भी हो सकता है। सुनो, पहला अभी जाकर खून दो, दूसरा मेरे सामने घुटने टेको, अपने किए के लिए मुझसे माफी मांगो। मैं तुमसे मिलने नहीं आई। मैं तुमसे मिलने नहीं आई। तुम कैसे हो सकती हो? हमसे मिलने नहीं आई? ईशानी, नाटक मत करो, तुम्हारा स्टूडियो तो चल नहीं पा रहा। अगर तुम अभी भी अकड़ रही हो, सावधान रहो, मैं तुम्हें नीलगिरी में बिल्कुल बर्बाद कर दूंगा। समझदार वही जो मौका समझे। अभी जाकर खून दान करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। जल्दी जाओ और खून दो, देर मत करो। अगर मेरे बेटे के इलाज में देर हुई, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा खून चाहते हो? नामुमकिन है। तुम सब इंतजार करते रहो। पापा, वह तो खून दान करने ही नहीं आई थी। यह कैसे हो सकता है? वह तो टूट चुकी थी। हाँ पापा, क्या वह सिर्फ जुबानी बहादुर है? वह खून देने या माफी मांगने नहीं आई, तो वह किस लिए आई? तुम लोग ध्यान से देखो, यह मेरी गर्भावस्था रिपोर्ट है। मैं 4 महीने की गर्भवती हूँ। क्या वह गर्भावस्था जांच कराने आई है? क्यों? उसका बच्चा ठीक है और मेरा बच्चा अंदर पड़ा है, किसी की मदद का इंतजार कर रहा है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम यहाँ क्यों आए? मैनेजर वर्मा, बहुत दिनों बाद। मैनेजर मत बुलाओ। बहुत पहले सिंघानिया ग्रुप छोड़ दिया, वो ऑनलाइन मामला। मैंने देखा। अब तुम तो बड़े मशहूर हो, सिंघानिया परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या मेरे पास आए हो, पुराने सहकर्मी? दुखड़ा सुनाने आए हो? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तुमसे एक सौदा करना है। सौदा? मुझसे क्या सौदा करना है मिस ईशानी? मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, जल्दी उस छोटे नवाब के लिए खून दान करो और सिंघानिया परिवार से माफी मांगो। आखिरकार हमारी यह बांह जांग से नहीं लड़ सकती। क्यों ऐसा? मैनेजर वर्मा, तुमने सिंघानिया ग्रुप के लिए हमेशा मेहनत की। तुम्हारी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है, बिस्तर पर पड़ी है, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। तुम आकाश सिंघानिया से 50,000 मांगने गए, उसने तुम्हें उधार नहीं दिया, लेकिन तुम मजबूर हो गए और कंपनी का पैसा गबन किया। उसने तुम्हें रिपोर्ट कर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे अपमानित करने आए हो? सर सिंघानिया, इन सालों को देखते हुए इन सालों में आपके चेयरमैन के लिए मैंने इतने सारे काम किए हैं,
आपसे विनती है, मुझे माफ करें। मेरी पत्नी अभी अस्पताल में है, ऑपरेशन के पैसे का इंतजार। आप मुझे नहीं निकाल सकते। पैसे नहीं होंगे तो वह मर जाएगी। सिंघानिया ग्रुप को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो अपने घर के मामले भी नहीं सुलझा सकते नालायक। जो तुम जानते हो उसके बारे में बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर तुमने एक शब्द भी कहा, तुम्हें अंजाम पता है। निकलो। चाहे जो भी हो, कंपनी का पैसा गबन करना सब मेरी गलती है। सच? तुम तो बहुत वफादार हो। मैनेजर वर्मा, सिंघानिया परिवार ने तुम्हारे साथ कैसा किया तुम्हें अच्छी तरह पता है। उन्होंने तुम्हें कुत्ता समझा, इस्तेमाल करके लात मारी, जैसे मैंने खून दान करने के बाद मुझे भी लात मारकर निकाल दिया। मैं हार नहीं मानूंगी। क्या तुम संतुष्ट हो? मैं हार नहीं मानती। क्या तुम हार मानोगी? क्या तुम सच में गबन का आरोप मानोगी? इंडस्ट्री से बैन होना क्या जीवन भर उबर नहीं पाओगी? क्या तुम सच में उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें बर्बाद किया चमकते रहने सम्मानित होने दोगी? मैं हार नहीं मानती। मैं हार नहीं मानती तो क्या होगा? मैं उनसे नहीं जीत सकती। तुम भी वैसे ही। तुम अब मेरे पास आ रहे हो, तुम यही चाहते हो कि मैं मदद करूं। आप किस हक से? मैं किस हक से तुम्हारी मदद करूं जो मेरा कोई नहीं? इसी पर मैं तुम्हें एक बदला लेने का मौका दे सकता हूँ, और इसी पर मैं तुम्हें एक दोबारा खड़े होने का मौका दे सकता हूँ। इसमें 1 लाख रुपए अग्रिम राशि है। काम पूरा होने पर मैं तुम्हें 4 लाख रुपए और दूंगी। तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? मुझे चाहिए पिछले 3 सालों के सिंघानिया परिवार के सारे दस्तावेज, खासकर सिंघानिया ग्रुप के एंजल चैरिटी फाउंडेशन के। मुझे इसकी जरूरत है, सारे फंड फ्लो की और राहत रिकॉर्ड। तुम ये क्यों जांच रही हो? यह तो मिस्टर सिंघानिया ने खुद मीरा को सौंपा था, कोई नहीं छू सकता। आप यह क्यों जांच रहे हैं? यह मिस्टर सिंघानिया ने मीरा को खुद संभालने को कहा है। कोई इसे छूने की हिम्मत नहीं करता। इसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता। मुझे इसकी जरूरत है। आपको बस मुझे बताना है, क्या आप ये दस्तावेज ढूंढ सकते हैं? दस्तावेज मैं नहीं ला सकता। फाउंडेशन के मुख्य खाते सिर्फ सिंघानिया परिवार के लोग ही देख सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक रहस्य है। यह एंजल चैरिटी फाउंडेशन के बारे में है। यह एक रहस्य जो सिंघानिया परिवार को बर्बाद कर सकता है। सचमुच? इस फाउंडेशन में कुछ गड़बड़ है। काम होने के बाद मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। ठीक है। तीन साल पहले, आपके खून देने से 1 महीना पहले, सिंघानिया ग्रुप के इंजीनियरिंग विभाग में एक था जिसका नाम वर्मा जी नाम का तकनीशियन। निर्माण स्थल पर एक दुर्घटना हुई। उसके दोनों पैर काट दिए गए। उस समय एंजल चैरिटी फाउंडेशन ने बड़े पैमाने पर प्रचार किया। कहा कि वे उसके सभी इलाज के खर्च और बाद के रिहैबिलिटेशन के खर्च उठाएंगे। लेकिन असल में उसने एक पैसा भी नहीं दिया, और सिंघानिया परिवार ने अपने अस्पताल के डॉक्टरों को भी खरीद लिया। उसके पेन किलर पंप में छेड़छाड़ की। वर्मा जी आखिरकार यह पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर सके, अस्पताल की छत से कूद गया। इस घटना को दबाने के लिए सिंघानिया परिवार को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। बाद में यह प्रचार किया गया कि यह डिप्रेशन था, और उसका वह लाखों रुपए का मुआवजा और बीमा का पैसा आखिरकार सब एंजल चैरिटी फाउंडेशन के खाते में चला गया। सिंघानिया परिवार बिल्कुल शैतान है। विक्रम बदमाश है। मुझे उस पर भरोसा नहीं है, तो शुरू से ही मैंने रिकॉर्ड कर लिया। यह रिकॉर्डिंग मेरा सबसे मजबूत दाम है। लेकिन अब अभी यह त्रुप का पत्ता दिखाने का समय नहीं है। सीधे वर्मा जी का मामला उजागर कर दो। सिंघानिया बहुत ताकतवर है। वे पलटकर कह सकते हैं कि विक्रम ने निजी दुश्मनी से बदला लिया, जानबूझकर झूठा आरोप। मैं चाहती हूँ एक ही वार में खत्म।
वर्मा जी की पत्नी सीमा। वही चाकू है। तुम कहते हो यह ईशानी हमसे मांगने क्यों नहीं आई? डॉक्टर ने आज फिर से गंभीर स्थिति का नोटिस दिया। रोहन वाकई और इंतजार नहीं कर सकता। वह जानबूझकर कर रही है। जानती है कि हम इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन मेरे हिसाब से उसका स्टूडियो बंद हो गया है। वह देर सवेर मान जाएगी। जब वह रोहन को खून दे चुकेगी, इस दौरान मैंने जो यातना सही जरूर 100 गुना करके उसे वापस करूंगी। नमस्ते। क्या आप मिसेज सीमा हैं? हाँ, मैं हूँ। आप मुझे ढूंढ रहे? मैं ईशानी हूँ। पहले सिंघानिया ग्रुप में एक कर्मचारी थी और वर्मा जी की सहकर्मी भी थी। आप और क्या चाहते हैं? वह 1 लाख रुपए हम ले चुके हैं। हमने यह भी मान लिया था कि कुछ नहीं बताएंगे तुम। और क्या चाहते हो? जाओ। मिसेज सीमा, आप पहले डरिए मत। मैं सिंघानिया परिवार से नहीं हूँ। मैं आपसे मिलने आई हूँ, आपकी मदद करने आई हूँ। आपके पति की मौत संदिग्ध है। आपकी बेटी जिसने अपनी आंखों से पिता की मौत देखी पागल हो गई है। क्या आप अपने लिए, अपने पति के लिए और अपनी बेटी के लिए न्याय नहीं मांगती? क्या आप अपने लिए, अपने पति के लिए, अपनी बेटी के लिए न्याय नहीं चाहती? क्या मतलब? मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं। मुझे भी पता है। सिंघानिया परिवार बहुत ताकतवर है। लेकिन मैं चाहती हूँ आप मुझ पर भरोसा करें। इस बार मैं कभी नहीं उन्हें फिर से सच को झूठ बनाने दूंगी। मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे चाहिए कि आप पहले की सारी बातें मुझे पूरी बताएं। आपके पास अभी भी जरूर कुछ सबूत छुपे हैं, है ना? सबूत? मेरे पास क्या सबूत है? उन्होंने सारी चीजें ले ली हैं। अस्पताल के रिकॉर्ड, कार्य चोट का मूल्यांकन, मुझे कुछ नहीं छोड़ा। मैं बेकार हूँ, मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाई। और न ही अपनी बेटी की रक्षा कर पाई। आप ऐसा मत कहिए। सिंघानिया वाले किसी को इस हद तक मजबूर कर दिया। हद हो गई। तो क्या कोई चीज है जो उन्होंने अनदेखा किया? जैसे आपके वर्मा जी से बातचीत का रिकॉर्ड, या फिर वर्मा जी को आमतौर पर डेटा सेव करने और चीजें नोट करने की आदत थी क्या? या फिर क्या वह कभी ऐसी स्थिति में था जब वह होश में नहीं था? और आपसे क्या कहा था? हाँ, डायरी। उसे डायरी लिखने की आदत थी। हादसे के बाद उसकी चीजों में लगता है एक नोटबुक थी। मैं उस वक्त बहुत दुखी थी। ठीक से नहीं देखी, एक साथ रख दिया था। तो वह डायरी अब मिल सकती है। मिल सकती है। मिसेज सीमा, अब कृपया तुरंत ढूंढें यह डायरी। यह बहुत संभव है। यही वर्मा जी का केस पलटने की एकमात्र उम्मीद है। ठीक, मैं अभी ढूंढने जाता हूँ। यही है उसकी डायरी। 11 मई। फाउंडेशन के लोग मुझसे मिलने आए। दव चिंता मत करो। तुम सिंघानिया ग्रुप के लिए घायल हुए हो। सिंघानिया तुम्हें कम नहीं देंगे। मुआवजा 1 पैसा भी कम नहीं देंगे। ठीक। शुक्रिया। वे झूठा प्यार दिखाकर बहुत कुछ बोले। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेरे सारे दस्तावेज ले लें। आपकी चोट की जांच रिपोर्ट हमें दे दीजिए। हम आपके लिए अतिरिक्त मुआवजा दिलवाएंगे। ठीक। आप सबका शुक्रिया।
उन्होंने मेरे दस्तावेज लेने के बाद न सिर्फ मुआवजा देने में देरी की, बल्कि मैंने देखा कि डॉक्टर मेरी दवा में छेड़छाड़ कर रहे थे। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। चलो। पैर में बहुत दर्द है। उस दिन मेरे पैर में बहुत दर्द था, बहुत बेचैनी थी। वे बिल्कुल भी एंजल चैरिटी फाउंडेशन नहीं है, बल्कि शैतान है। सिंघानिया ये बिल्कुल एंजल चैरिटी फाउंडेशन नहीं है, वो शैतान है। सिंघानिया परिवार को इसकी सजा मिलेगी। मिस ईशानी, क्या यह सच में मेरे पति को न्याय दिला सकता है? इंसाफ में देर हो सकती है, लेकिन वह आएगा जरूर। वर्मा जी का मामला एक दिन सबके सामने आएगा। धन्यवाद मिस ईशानी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप लोग खबर को दबाना चाहते हैं, मैं और आग लगा दूंगी। सिंघानिया ग्रुप जैसी बेईमान कंपनी, उनका एंजल चैरिटी फाउंडेशन, क्या सच में 3 साल पहले किसी की जान बचाई थी, जैसे वह दुर्भाग्यशाली वर्मा जी जो गिर गए? सब लोग जल्दी आओ, देखो। वर्मा जी कौन है? मुझे पता है, वो इंजीनियरिंग विभाग में थे। पैर टूटने के बाद कंपनी ने कहा था लाखों का मुआवजा देगी, और अचानक कूद गए। पता नहीं क्या हुआ। जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या सिंघानिया परिवार पैसे नहीं देना चाहता था और वर्मा जी को मार डाला? यह तो बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा सिंघानिया परिवार कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हे भगवान, सिंघानिया परिवार बहुत क्रूर है। सिंघानिया ग्रुप जल्दी से बंद क्यों नहीं हो जाता? पिताजी, ईशानी अभी तक अस्पताल में खून देने नहीं आई। नहीं तो मैं 2 आदमी भेजकर उसे पकड़वा दूं। बहाना मैं और जियाओ पहले ही सोच चुके हैं। कहेंगे कि उसने कंपनी का रहस्य लीक किया था। हम उससे बात करना चाहते हैं। आपको एक स्काइम के लिए। हाँ, सिंघानिया अंकल इस बहाने उसे पकड़ लेते हैं, तो किसी को कुछ नहीं कहना। ईशानी बहुत जिद्दी है, तो यही करना होगा। पिताजी बुरी खबर है। वर्मा जी के 3 साल पहले के मामले किसी ने निकालकर ऑनलाइन डाल दिया है और वह पोस्ट वायरल हो गई है। ऑन। वर्मा जी को मरे कितने साल हो गए? यह बात कैसे सामने आ गई? तुम्हारा पीआर विभाग क्या करता है? क्या एक अफवाह भरी खबर 8 घंटे तक नहीं हटाई गई? पीआर विभाग तुरंत प्लेटफॉर्म से संपर्क किया और पोस्ट हटा दी, लेकिन वह खबर कई बड़े वी और मीडिया ने शेयर कर दी। बिल्कुल साफ नहीं हुआ। अब ऑनलाइन बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं 3 साल पहले की इस घटना पर। यह अब क्या होगा? बेकार लोग। अब पीआर विभाग को बताओ, तुरंत अभी सभी संबंधित खबरों को दबा दो। जो कोई वर्मा जी का नाम लेगा उसे कानूनी नोटिस भेजो। उन्हें बताओ यह अफवाह है, यह बदनामी है। हम उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है। मैंने ईशानी को कम आंका। क्या ईशानी ने यह किया? यह कमीनी औरत, वह हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैं अभी लोगों को बुलाकर उसे पकड़वा दूंगा। उसे पता चल जाएगा हमारे सिंघानिया परिवार से टकराने का अंजाम। दीदी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो। रुको बेवकूफ। अब कितने बड़े वी और मीडिया सिंघानिया परिवार पर नजर रखे हैं। अब उसे पकड़ लिया, यह तो सिंघानिया परिवार को फिर से मुसीबत में डाल देगा। तो अब क्या करें? वह बेरहम है, तो मुझे बेईमान मत कहो।
हेलो नंबर 3, मेरे लिए एक आदमी की जांच करो। ईशानी पहले हमारी कंपनी की कर्मचारी थी। मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक संबंध और खासकर उसकी कमजोरी क्या है। ईशानी, मेरा इंतजार करो। ईशानी, जल्दी घर आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा तुम्हारी पसंदीदा रिब्स। हाँ ठीक। भैया पता चल गया ईशानी के माता पिता नहीं है, इकलौता रिश्तेदार उसका पति समीर है। क्या संयोग है, समीर मेरी ही कंपनी में काम करता है। बहुत अच्छा, 2 आदमी भेजो, समीर को चाय पर बुला लाओ। उससे पूछो ईशानी इन दिनों क्या कर रही है, किससे मिल रही है। सीधा रहे, अगर झूठ बोला या ईशानी को खबर की तो उसके बाद नीलगिरी में उसे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। चिंता न करो, उसकी बहन कॉलेज में पढ़ती है। मैं उसे याद दिला दूंगा कि उसकी बहन को सावधान रहना होगा। ईशानी, तुम सिंघानिया परिवार को बर्बाद करना चाहती हो तो मैं पहले तबाह कर दूंगा तेरे अपनों को। मैं देख लूंगा तेरा दिल सख्त है या मेरे तरीके सख्त हैं। समीर जी, हम सिंघानिया ग्रुप के सतर्कता विभाग से हैं। कुछ मामले हैं, आपका सहयोग चाहिए। हमें जांच करनी है, कृपया हमारे साथ चलें। मैंने कोई गलती नहीं की। क्या जांच? गलती की है या नहीं यह आप तय नहीं कर सकते। आपने कंपनी का व्यापारिक रहस्य अपनी पत्नी ईशानी को दिया है। चलिए, हमें मजबूर मत कीजिए। ये सिंघानिया परिवार के लोग हैं, ईशानी के लिए आए हैं। ग्रोड, ये सिंघानिया परिवार के लोग हैं, ईशानी के लिए आए हैं। समीर जी, मैं कहता हूँ सीधे सहयोग करो, वरना इसके परिणाम तुम खुद सोच लो। तुम क्या कर रहे हो? हेलो समीर। समीर ने अचानक फोन क्यों किया? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है, कृपया बाद में प्रयास करें। बंद है। समीर हमेशा काम पर जाने से पहले अपना फोन पूरा चार्ज करता है, बिना किसी कारण के फोन बंद नहीं कर सकता। क्या उसे कुछ हो गया है? हेलो, नमस्ते। नमस्ते, मैं समीर की पत्नी हूँ। क्या वह आज काम पर गए हैं? वह आए थे, लेकिन लगता है उन्हें ले जाया गया। कहते हैं कंपनी का राज लीक किया, जांच के लिए ले गए हैं। क्या? समीर तो ठीक ठाक था, वह कंपनी का राज कैसे लीक कर सकता है? जरूर उसे सिंघानिया परिवार के लोग ले गए हैं। वे उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं मुझे धमकाने के लिए। नहीं नहीं, मुझे पुलिस को फोन करना होगा। पुलिस को नहीं बुला सकते, कोई ठोस सबूत नहीं है, पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती। समीर मेरे एकमात्र परिवार हैं, मेरे होने वाले बच्चे के पिता हैं। मैं उसे मुसीबत में नहीं देख सकती, बिल्कुल नहीं। अगर मैं कमजोरी दिखाऊंगी, सिंघानिया परिवार और हदें बढ़ाएगा। समीर का इस्तेमाल करके मुझे ऑनलाइन पोस्ट हटाने पर मजबूर करेंगे, मुझे अस्पताल जाकर खून देने पर मजबूर करेंगे। तब तक मैं सब कुछ खो दूंगी, विरोध का हथियार भी, लाचार हो जाऊंगी। पुलिस को नहीं बुला सकते, गिड़गिड़ाना नहीं।
तो फिर सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। पिताजी, आप बहुत होशियार हैं। ईशानी अभी फोन करके आएगी माफी मांगने। सांप को मारना है तो 7वीं पट्टी पर मारो। समीर उसकी कमजोरी है। जब वह माफी मांगे मैं उसे भी महसूस करवाऊंगा, बेचैनी और दर्द का स्वाद। हाँ, जब वो घुटने टेक कर हमसे माफी मांगेगी तब भी हम उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ईशानी, वो लाइव कैसे आ रही है? नहीं, कोई और उसे लाइव कर रहा है। उसके आस पास बहुत लोग हैं। यह हमारे घर के सामने जैसा है। क्या वह माफी मांगने आई है? ईशानी के आस पास इतने लोग हैं, वह हमसे माफी मांगने नहीं आई। लाइव स्ट्रीम देखने वालों की संख्या कई हजार है। संख्या बढ़ रही है। पिताजी, ईशानी वह आखिर क्या करना चाहती है? बाहर जाकर देखो। निकल गए। ये परिवार बाहर आ गया। वे बाहर आ गए। इधर जल्दी 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 यही हैं ये। जल्दी शूट करो। ईशानी, तुम क्या कर रही हो? मिस ईशानी, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? तुम वही हो जिसे सिंघानिया परिवार ने खून देने के लिए मजबूर किया था, वह पूर्व कर्मचारी। तुम अब यहाँ खड़ी हो, क्या कोई नया स्कैंडल है? ईशानी, तुम हमारे घर के दरवाजे पर खड़ी हो और जानबूझकर इतने लोगों को लाइव करने के लिए तुम आखिर क्या करना चाहती हो? नमस्ते, मैं ईशानी हूँ, वही हूँ जिसे खून देने के लिए मजबूर किया गया, सिंघानिया ग्रुप की पूर्व कर्मचारी वर्मा जी कांड। मैंने ही यह उजागर किया। वर्मा जी का मामला सच में यह उसने ही उजागर किया था। वह आखिर क्या करना चाहती है? 1 घंटा पहले मेरे पति 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ले जाया गया। उनके ले जाने का कारण था कंपनी के व्यापारिक रहस्य लीक करना। अब तक फोन नहीं लग रहा, पता नहीं चल रहा। तुम्हारा मतलब है यह सब सिंघानिया परिवार ने किया? वे तुम्हें धमका नहीं पाए, अब तुम्हारे पति को धमका रहे हैं। यह तो बहुत ज्यादा है। मिस्टर खन्ना, अब कानून का राज है। क्या आप सच में सोचते हैं कि आप मनमानी कर सकते हैं? आप बेहतर होगा कि उसे छोड़ दें, वरना हम मदद करेंगे। मिस ईशानी, पुलिस बुला रही है। मामूली कर्मचारी जनता का दबाव बनाकर मुझे चुनौती देना चाहता है, मेरे सामने सीधे टकराना और समीर को छोड़ने के लिए मजबूर करना। सर सिंघानिया, मैं आपको सिर्फ 1 घंटे का समय देती हूँ। अब से 1 घंटे बाद मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ कंपनी से सुरक्षित बाहर निकलते हुए। ईशानी, हमने तुम्हारे पति को कुछ नहीं किया। यह मानहानि है। सावधान, मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगी। ईशानी, तुम्हारे पति गायब हो गए। हमें इससे क्या लेना देना? जल्दी निकल जाओ। मैं आपको सिर्फ 1 घंटे का समय देती हूँ। अगर 1 घंटे बाद मैं अपने पति से नहीं मिली तो मैं अपने पास के सारे सबूत, रिकॉर्डिंग सबको सार्वजनिक कर दूंगी। आकाश सिंघानिया ने दरवाजा बंद करके धमकी दी। कैसे धमकाया और वर्मा जी कांड की पूरी अंदरूनी बातें मैं पूरे नेट पर डाल दूंगी। मैं अपनी बात की पक्की हूँ। एक आसानी से कुचली जा सकने वाली चींटी मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? आप लोग जल्दी से उसे छोड़ो, अब पूरे देश के नेटिजन आपको देख रहे हैं। हाँ, जल्दी से छोड़ो। यह नीलगिरी तुम्हारे सिंघानिया परिवार का राज नहीं है। तुम मनमानी नहीं कर सकते। पापा पागल हो गई है क्या? उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? उसे डर नहीं लगता कि हम उसके साथ तबाह हो जाएंगे? पापा, बड़ी बात हो गई। अभी 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 ग्रुप के शेयर की कीमत तेजी से गिर गई। क्या हुआ? क्या बस एक छोटा सा लाइव था? इतना बड़ा असर कैसे हुआ? पापा, कंपनी से फोन आया। कई बड़े प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी ने फिर से मूल्यांकन करने को कहा। क्या? साझेदारी का जोखिम। जनमत की शक्ति इतनी बड़ी निकली। जनमत की ताकत कितनी बड़ी है।
क्या रोहन को कुछ हो गया है? क्या हुआ? रोहन के डॉक्टर ने फोन किया, कहा अस्पताल में कई पत्रकार आ गए हैं। कई। रोहन डर गया है, उसका मूड बहुत अस्थिर है। पापा क्यों ना हम पहले समीर को छोड़ दें? हाँ पापा, हम इस जिद के लिए रोहन और ग्रुप को दांव पर लगा दिया, यह उचित नहीं है। तुम लोग दिन दहाड़े हिम्मत कैसे हुई आदमी पकड़ने की? क्या कोई कानून नहीं है? हमने पुलिस बुला ली है। आदमी को छोड़ो, आदमी छोड़ो। रुको, बहुत बेशर्मी। आदमी छोड़ो, समीर को सही सलामत बाहर जाने दो। ईशानी, हमने तुम्हारे पति को बिल्कुल नहीं छुआ। मैंने खासतौर पर फोन करके पूछा, वह सब गलतफहमी थी। वह बिल्कुल ठीक ठाक अपनी कंपनी से बाहर निकलेगा। अगर आप अपना वादा निभाएंगे तो मैं भी आपका सम्मान करूंगी। ईशानी, तुमने सिंघानिया अंकल को भी झुका दिया। क्या हुआ? इतने सारे पत्रकार क्यों हैं? समीर जी कृपया बताइए, अंदर आपको क्या सामना करना पड़ा? सिंघानिया ग्रुप के लोगों ने आपको धमकी दी। आप अपनी पत्नी ईशानी के लाइव स्ट्रीम में कहे गए बयानों पर क्या राय है? ईशानी ने क्या किया? इतनी बड़ी हलचल मचा दी, तभी तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। सबकी चिंता के लिए धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। मैं अभी अपनी पत्नी को फोन करना चाहता हूँ। समीर, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया? नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता हुई। ईशानी, जो तुम चाहो वो करो, डगमग मत हो। ईशानी सिंघानिया परिवार बहुत बेशर्म है। वे मुझे सीधे उठा ले गए, तो बहुत मुमकिन है कि वे तुम पर और भी नीच हथकंडे अपनाएं। मुझे डर नहीं है। उन्हें लगा कि तुम्हें छोड़ दिया, यह मामला खत्म हो गया। लेकिन मैं यह हिसाब ब्याज सहित वसूल करूंगी। अब समय आ गया है उन्हें अपने किए गए सभी अपराधों कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर सिर्फ उजागर किया जाए, सिंघानिया परिवार फिर भी इस्तेमाल कर सकता है अपनी मजबूत पीआर और कानूनी टीम का मामले को उलझाने के लिए। वे कह सकते हैं डायरी नकली है और यह भी कह सकते हैं विक्रम ने निजी बदला लिया। मुझे चाहिए एक ही वार में खत्म करना। आर्यन पूर्व मुख्य जांच पत्रकार। कई बार रिपोर्टिंग करने के कारण सामाजिक महत्वपूर्ण घटनाओं की बहुत सारे शक्तिशाली लोगों को नाराज किया, मजबूरन नौकरी छोड़नी पड़ी। लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। फिर भी सबसे कठिन काम कर रहा है, सबसे गहरे काले कारनामों को उजागर कर रहा है।
मिस्टर सिंघानिया, वह तुम्हारा काल है। तेरी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं। तेरे सारे काले काम मैं सबको बता दूंगी। आप हैं। नमस्ते पत्रकार आर्यन, मैं ईशानी हूँ। बैठिए। मैं आपको जानती हूं। सच में नहीं सोचा था आप मुझसे मिलने आएंगे। आप मुझसे मिलने आए हैं। क्या आप सिंघानिया परिवार से पूरी तरह लड़ने वाले हैं? तुम मेरे पास आए हो। क्या तुम सिंघानिया परिवार से सीधे टक्कर लेने वाले हो? हाँ, सिंघानिया परिवार ने इतने बुरे काम किए हैं, उन्हें कानूनी सजा मिलनी चाहिए। तुम अपने आप को क्या समझते हो? वह तो नीलगिरी की टॉप 3 कंपनियों में से एक है। तुम तो एक ताजा ग्रेजुएट हो। तुम ऐसे विशाल संस्थान को कैसे हिला सकते हो? तुम क्या सपना देख रहे हो? अगर सिंघानिया ने बुरे काम किए हैं तो किसी को सामने आकर इसका पर्दाफाश करना चाहिए। मैं वाकई नया स्नातक हूँ, लेकिन पत्रकार बनने के पहले दिन से मैंने कसम खाई थी ना, तो सत्ता के सामने झुकूंगा, केवल सच्चाई के लिए बोलूंगा। हाँ के एक अनुभवी होने के नाते मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, यह रास्ता बहुत कठिन होगा। मुझे डर नहीं है। तुम सिंघानिया से कैसे निपटोगे? यह मेरे 3 साल पहले रक्तदान की पूरी कहानी है और मिस्टर सिंघानिया का शालिनी को मेरा प्रोजेक्ट और बोनस लेने देने का सबूत। यह वर्मा जी की डायरी है। इसमें वर्मा जी के चोटिल होने और बचाव का पूरा विवरण है। चिंता मत करो, सिंघानिया तुम्हें कम नहीं देगा। अपनी चोट की रिपोर्ट हमें दे दो, हम तुम्हारे लिए अतिरिक्त मुआवजा दिलवाएंगे। आप क्या कर रहे हैं? जल्दी पता चल जाएगा। यह फाउंडेशन का भ्रष्टाचार है। इसमें सिंघानिया ग्रुप के पूर्व मानव संसाधन प्रबंधक का बयान है। विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें न केवल वर्मा जी कांड का पूरा सच है, बल्कि एंजल चैरिटी फाउंडेशन का भी इन वर्षों में कई बहानों से दान के पैसे हड़पने और बीमा क्लेम धोखाधड़ी का मामला। पत्रकार आर्यन, मैं आपको यह सब इसलिए नहीं बता रहा कि किसी पर प्रेस का दबाव डालना चाहता हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप और आपकी टीम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करके इन सबूतों की जांच कर सकें। आप इन सबूतों पर गहराई से जांच और पेशेवर जांच करें। सिंघानिया ग्रुप की चमकदार सतह के नीचे और भी कई छिपे हैं, और भी गंदे राज छिपे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, इन सबको बाहर लाएं। सूरज की रोशनी अंधकार से ढके कोनों में आने दें। तुम तो एक ताजा ग्रेजुएट हो। तुम ऐसे विशाल संस्थान को कैसे हिला सकते हो? तुम क्या सपना देख रहे हो? ठीक है। आर्यन की जांच के अनुसार हम खुद गए उस डॉक्टर के पास जिसने वर्मा जी को मारा और बाकी पीड़ित। 3 साल पहले तुमने वर्मा जी के पेन किलर पंप में छेड़छाड़ की थी, है ना? उस साल मेरा बेटा सिंघानिया ग्रुप की साइट पर पैर टूट गया। सिर्फ 50,000 रुपए मुआवजा मिला। उस वक्त मेरे पति सिंघानिया ग्रुप से मुआवजा मांगने गए थे। वापस आते समय गंभीर रूप से घायल हो गए, मृत्यु हो गई। आखिर में फैसला सुनाया गया। ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था, लेकिन असली अपराधी सिंघानिया ग्रुप ही है। पापा, बस आज की टेंडर मीटिंग अच्छे से करो। हमारे शेयर की कीमत बढ़ जाएगी। ईशानी का वह प्रचार हम पर बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा।
बांस से टक्कर, अपनी औकात से बाहर। बिल्कुल। हम सिंघानिया ग्रुप कभी सिर्फ नहीं इमारत बनाना, सड़क बनाना, फैक्ट्री लगाना। हम मौके बनाते हैं, हम साझा लाभ बनाते हैं। हम अगले 10-20 साल की स्थायी विरासत बनाते हैं। बहुत अच्छा, वाह। सबसे जरूरी, हम सिंघानिया ग्रुप हमेशा इंसानियत को पहले रखता है। क्या इंसानियत को पहले रखना? सिंघानिया ग्रुप शुरू से अंत तक झूठ बोल रहा है। सिंघानिया ग्रुप शुरू से अंत तक झूठ बोल रहा है। क्या यह कौन है? वह बहुत परिचित लगती है। मैंने शायद उसकी लाइव देखी थी। इतनी परिचित तुमने देखा? आपने इतने बुरे काम किए हैं, अब आपकी सजा आ गई। क्या मतलब? नमस्ते सबको, मैं आर्यन हूँ। आर्यन, यह वही नहीं है, बड़ी कंपनियों के काले कारनामों को उजागर करने वाला न्यायप्रिय पत्रकार। वह इस बार आया है। क्या वह सिंघानिया ग्रुप का भंडाफोड़ करने आया है? क्या कोई काला कारनामा है? हाँ बिल्कुल, आज हम देखेंगे सिंघानिया ग्रुप ने इन सालों में क्या क्या किया है इस मजाकिया शाश्वत विरासत में। यह सिंघानिया ग्रुप के इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी हैं। मृत्यु पूर्व लिखी डायरी। वह काम पर चोट से दोनों पैर गंवा बैठा। सिंघानिया ग्रुप और उसके अधीन एंजल चैरिटी फाउंडेशन मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन डॉक्टर को रिश्वत दे दी। उसके पेन किलर पंप में छेड़छाड़ की, जिससे वर्मा जी को असहनीय दर्द हुआ और वे कूद गए। क्लियर? हे भगवान, यह वही नहीं है जो इंटरनेट पर चर्चित वर्मा जी कांड है। इस कांड की चर्चा बहुत थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। असल में वह सच में सिंघानिया ग्रुप द्वारा मारा गया था। आप सिंघानिया ग्रुप की बदनामी कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं कि मैं आप पर मुकदमा कर दूं? सर सिंघानिया, क्या आप दोषी महसूस कर रहे हैं? सर सिंघानिया, क्या आपको दोषी महसूस हो रहा है? इतनी बड़ी कंपनी होकर भी आप ऐसा कर रहे हैं? चुप रहो सब, बकवास मत करो। सिक्योरिटी, ये लोग गड़बड़ करने आए हैं, जल्दी इन्हें बाहर निकालो। इस जोड़े का बेटा सिंघानिया ग्रुप की साइट पर एक पैर गंवा बैठा। उसे 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना था। सिंघानिया ग्रुप ने सिर्फ 50,000 रुपए दिए। बाकी का पैसा सब चला गया एंजल चैरिटी फाउंडेशन के खाते में। 3A। क्या एक पैर गया सिर्फ 50,000? यह तो बहुत बेईमानी है। ये कैसी बेईमान कंपनी है? थ्रू, तुम झूठ बोल रहे हो, हमने नहीं किया। तुम खुलेआम सिंघानिया ग्रुप की बदनामी कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगा? क्या यह बदनामी है? हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। यह मृतक पहले सिंघानिया ग्रुप में काम करता था। काम के दौरान चोट लगने के बाद वह मुआवजा मांगने गया और फिर एक कार ने उसे टक्कर मार दी। हमने उस चालक का इंटरव्यू लिया, उसने कबूल कर लिया है। उसे सिंघानिया ग्रुप ने खरीद लिया, फिर उसने टक्कर मारी। हमने किया भारत तक, उसने कबूल कर लिया, हमने कबूल कर लिया। हे भगवान, सिंघानिया ग्रुप कहाँ कोई ईमानदार कंपनी है? यह तो जान लेने वाला बेईमान कारखाना है। एक जो कर्मचारियों का शोषण करता है, लोगों का खून पीने वाला बढ़ता हुआ तथाकथित चैरिटी फाउंडेशन। मतलब एक जो जान को मामूली समझता है, कानून के छेद ढूंढने वाला बेईमान व्यापार साम्राज्य। इसकी नींव के नीचे आखिर कितनी हड्डियां दबी वर्मा जी की तरह बेगुनाहों की हैं। और हम में से हर कोई क्या भविष्य में किसी दिन अगली बन जाएगी उसके द्वारा निगली गई खून की थैली। छी, ऐसी बेईमान कंपनी, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगी। बेईमानी का पैसा कमा रहे हैं और बेशर्मी से यहाँ मानवता की बात करते हैं।
बिल्कुल हास्यास्पद। कौन तुम्हारे साथ काम करेगा? वही अपराध का साथी है। हाँ, अपराध का साथी। बेईमान कंपनी अपराध का साथी जरूर सजा पाएंगे। तुम लोग सब सजा पाएंगे, जरूर सजा मिलेगी। बदमाश बहुत बेईमान। तुम झूठे आरोप लगा रहे हो, तुम बदनामी फैला रहे हो। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैंने पुलिस को बुला लिया है और जांच टीम को दे रही हूँ सारे सबूत। मिस्टर सिंघानिया, आकाश सिंघानिया, मीरा, हम संयुक्त जांच दल से हैं। आपके फाउंडेशन पर कई गंभीर आर्थिक अपराध और आपराधिक अपराध के आरोप में आपको देश छोड़ने से रोक दिया गया है। यह हमारा समन है। कृपया आप 24 घंटे के अंदर निर्दिष्ट स्थान पर जांच के लिए पेश हों। पापा, पापा, हम क्या करें? ऐसा क्यों हुआ? ईशानी, तुम एक मामूली कीड़ा इतना कर सके। मैं पापा, मैंने तुम्हें कम आंका था। पापा, पापा, सिंघानिया अंकल, पापा, सिंघानिया अंकल। पापा, पापा, पापा सिंघानिया अंकल, पापा, पापा। सिंघानिया अंकल। अब समय है विक्रम को इस्तेमाल करने का। तुम्हारे लिए आखिरी आग लगा दूंगा। पापा, डॉक्टर, मेरे पापा कैसे हैं? रोगी को तीव्र हृदयाघात है और तीव्र क्रोध के कारण मस्तिष्क में रक्तस्राव हो गया। फिलहाल जान बच गई, लेकिन मरीज को पक्षाघात हो गया है। आगे शायद फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा और बात भी नहीं कर पाएगा। खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। सिंघानिया परिवार का आसमान टूट गया। सिंघानिया का आसमान टूट गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ईशानी, एक छोटी सी कर्मचारी। सिंघानिया अंकल को इतना नुकसान कैसे पहुंचा दिया? अब तो सिंघानिया ग्रुप भी डगमगा रहा है। सब तुम्हारी गलती है, बेहद लालची औरत। अगर तुमने पहले नहीं ईशानी का प्रोजेक्ट हड़प लिया, उसे नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया। वह सिंघानिया परिवार से नफरत नहीं करती, खून दान नहीं करती और हमारे खिलाफ लड़ती रहती। दीदी, यह सब होने की वजह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने ही रोहन को बर्बाद किया, हमारे सिंघानिया परिवार को बर्बाद किया, हम सबको बर्बाद किया। दीदी इसमें मेरा क्या दोष है? दोष तो तुम्हें ही देना चाहिए। तुमने बहुत बुरे काम किए हैं। तुम अब भी बहाने बना रहे हो। दीदी, बहुत हो गया। हमारे पास मौका है। जब तक उनके पास नहीं पक्के सबूत, हमारे वकील हमें बचा सकते हैं। मौका है। मौका है। मिस्टर सिंघानिया, आकाश सिंघानिया, श्रीमती मीरा, आप पर संपत्ति हड़पने का आरोप है, कर चोरी, जानबूझकर हत्या। हमें मिल गए हैं पक्के सबूत। आप गिरफ्तार हैं हमारे साथ। चलिए। जांच टीम को सबूत मिल गए। यह कैसे हो सकता है? शालिनी, तुम पर पद दुरुपयोग का आरोप है। गबन, हमारे साथ चलो। पूरे देश का ध्यान खींचने वाला सिंघानिया ग्रुप और एंजल चैरिटी फाउंडेशन का बड़ा सीरियल अपराध मामला कल सुबह नीलगिरी हाई कोर्ट में सुनवाई का पहला फैसला सुनाया जाएगा। ईशानी, तुम जीत गई। सिंघानिया परिवार को सजा होगी। पूरा ग्रुप भी दिवालिया हो जाएगा। तुमने सच में आसमान फाड़ दिया। मैंने नहीं फाड़ा, ये उनकी अपनी करतूत है। मैंने तो बस हल्का सा धक्का दिया। हिमस्खलन के समय कोई बर्फ का टुकड़ा निर्दोष नहीं होता। तुमने ही इतने सबूत ढूंढे और विक्रम को राज्य किया कि वह आत्मसमर्पण करे और मुखबिर बने। तुमने सच में कर दिखाया। सिंघानिया परिवार को सजा दिला दी। कल की सुनवाई में जाओगी? बेशक, मैं खुद देखूंगी कि ये लोग अपनी सजा पा रहे हैं। अच्छा,
मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ। सब सामान ले लिया? मिस ईशानी, आप लोग कैसे आ गए? घुटने टेको। ये क्या कर रहे हो? धन्यवाद, आपने हम जैसे लोगों के लिए न्याय दिलाया। उठो 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 उठो। मिस ईशानी, कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप नहीं होती हमें तो पता ही नहीं था। पता था मेरे बेटे का 10 लाख रुपए मुआवजा, सब उन्होंने हड़प लिया। सब लोग ऐसा मत कीजिए। मैंने यह सब किया सिर्फ अपने लिए, मेरी तरह के लोगों के लिए। दबाए गए और सताए गए आम लोग। घुटने टेकने वाले हम नहीं हैं, बल्कि वो लोग हैं जो बेरहम शैतान हैं। मिस ईशानी, क्या आप सुनवाई देखने जा रही हैं? क्या आप भी जा रहे हैं? हाँ, मैं खुद देखूंगी जिसने लाओ ली को मारा, उसे कानून की सबसे सख्त सजा मिले। हाँ, हम साथ चलेंगे। यह जानवर विक्रम, तुमने क्यों छुपाए इतने सारे सबूत और जांच टीम को सौंप दिए? तुमने हमें क्यों नुकसान पहुंचाया? सिंघानिया अपने ही घर के मामले नहीं सुलझा सकते? निकम्मे, जो बातें तुम जानते हो, अपना मुंह बंद रखो। एक शब्द भी बोला तो अंजाम पता है तुम्हें। मिस्टर सिंघानिया और आकाश, तुम लोग हमेशा सोचते रहे हो, क्या मैं सिर्फ एक दुम हिलाने वाला कुत्ता हूं? लेकिन खरगोश भी घबरा जाए तो काट भी सकता है। मैंने तुम्हारे लिए इतने बुरे काम किए, सिर्फ 50,000 रुपए के लिए तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया। आज मैं देखूंगा कि तुम्हारा खुद का बनाया हुआ बिजनेस साम्राज्य कैसे ढह जाएगा। 5 लेवल के आसपास। अदालत शुरू होती है। पहले कृपया सरकारी वकील अपनी दलील पेश करें। माननीय न्यायाधीश, मैं इस मामले का वादी वकील हूं, एडवोकेट खन्ना। प्रतिवादी सिंघानिया ग्रुप, मिस्टर सिंघानिया और शालिनी कृतज्ञता पद का दुरुपयोग सबूतों की पूरी सूची। यह विस्तृत रिपोर्ट है। सबूत नंबर 1। प्रतिवादी, तुम चारों लोग हैं ना? जबरन लूटपाट और हत्या, है ना? दूसरों की संपत्ति हड़पना, तुम चारों ने क्या ऐसा किया? मिलीभगत, सार्वजनिक पद का दुरुपयोग। गवाह अपना बयान शुरू करें। उनकी कंपनी। मैंने देखा उनके सारे बुरे काम, डाइक्वेट, सरकार और व्यापारियों की मिलीभगत, पैसे के लिए बीमा धोखाधड़ी, हत्या का खून बहाना। उन्हें सख्त सजा मिलनी, इन्हें सख्त सजा देनी होगी। यह क्या है? बैठिए। अब कृपया अदालत के कर्मचारी गवाह को अदालत से बाहर ले जाएं। अब फैसला सुनाया जाए। खड़े हों। मुख्य अपराधी मिस्टर सिंघानिया, आकाश सिंघानिया पर जानबूझकर हत्या का अपराध, अवैध व्यवसाय का अपराध, रिश्वतखोरी का अपराध, कर चोरी का अपराध सहित 20 से अधिक अपराध। सभी अपराधों की संयुक्त सजा। सजा सुनाई मृत्युदंड तुरंत प्रभाव से।
पापा। आकाश, मुख्य अपराधी मीरा, जानबूझकर चोट पहुंचाने का अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध, आश्रय देने का अपराध, सजा सुनाई आजीवन कारावास। मुझे जेल नहीं जाना। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। सह अपराधी शालिनी, अपराध पद का दुरुपयोग कर संपत्ति हड़पना, सार्वजनिक धन का गबन, सजा सुनाई 7 वर्ष का सश्रम कारावास। नहीं नहीं, मुझसे गलती हुई, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। माननीय न्यायाधीश, मुझे माफ कर दें। शांति। सिंघानिया ग्रुप, सभी अवैध कमाई सभी जब्त किए जाएं, राजकोष में जमा किए जाएं, उनके नाम की सारी संपत्ति सार्वजनिक नीलामी की जाएगी। माननीय न्यायाधीश, नीलामी से प्राप्त राशि होगी प्राथमिकता से उपयोग पीड़ित परिवारों के लिए। अच्छा, रिया, क्या तुमने सुना? पापा को मारने वालों को सबको सजा मिल गई। बीवी, हमारा बेटा आखिरकार मुआवजा और इलाज मिल सकेगा। बहुत अच्छा है। तुम सही कह रहे हो। अच्छा, ईशानी, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे ससुर मेरे पति तुम्हारी वजह से मरने वाले हैं। अब तुम संतुष्ट हो गए? उन्हें मारने वाला कभी मैं नहीं थी, बल्कि वे खुद। उन्होंने अपना किया पाया, उन्होंने इतने मासूम लोगों को मारा और तुम भी वैसे ही हो। यही तुम्हारी सजा है। और रोहन, वह सिर्फ 15 साल का है, उसे कुछ नहीं पता और तुम इतने बेरहम हो कि उसे मरने के लिए छोड़ दिया। तुम भी एक खूनी हो। ईशानी ने पहले खून देने से मना किया था क्योंकि वह गर्भवती थी, लेकिन वह बहुत दयालु थी। उसने बहुत पहले गुमनाम अपील भेज दी थी। स्वयंसेवक भी थे जो खून देने को तैयार हो गए थे। तुम झूठ बोल रहे हो। कोई भी अस्पताल खून देने नहीं आया। मेरा बेटा अब बस एक सांस पर है, अस्पताल में लटका हुआ है। तुम लोग सबसे पाखंडी हो। अगर मेरा बेटा मर गया तुम भी खूनी होगे। अगर तुम्हारे बेटे को कुछ हुआ, वह भी तुम्हारी वजह से होगा। वह स्वयंसेवक रातों रात नीलगिरी पहुंच गया था, लेकिन तुम्हारे सिंघानिया परिवार के कारनामों को जानकर सीधे खून देने से मना कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बेटे को लगभग बचाव मिल गया था। मैं ही हूं। मैंने अपने बेटे को मारा। सब मेरी गलती है। मेरे बेटे की आखिरी उम्मीद हमने अपने हाथों से खत्म कर दिया। अगर पहले पता होता कि आज ऐसा होगा, तो मैं वह काम नहीं करती। मिस ईशानी, धन्यवाद आत्मसमर्पण की याद दिलाने के लिए, क्योंकि मैंने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। इसलिए सिर्फ 3 साल की सजा हुई। तुमने खुद को बचाया। इंसान को अपने जीवन में अपने किए की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, और न्याय वह दर्पण है जो असली रूप दिखाता है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। न्याय कभी देर नहीं करता, वह बस सही समय का इंतजार करता है।